बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। जब मसरूर बाहर नशिस्तगाह में आए तो उन्होंने देखा कि एक वजीह आदमी जिसका तमाम चेहरा स्याह दाढ़ी से भरा हुआ है बैठा उनका इंतजार कर रहा है। मसरूर को देखते ही उस आदमी ने बजाय सलाम करने के कहा, इससे ज्यादा मुसर्रत हो। मसरूर ने इस्लाम के तरीके पर सलाम किया। उस शख्स ने सलाम का जवाब देने की बजाय कहा, शादमानी ही शादमानी हासिल हो। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि ये कौन शख्स है, किस मजहब और अकीदे का पाबंद है। बज़ाहिर वो मजहबी मुसलमान मालूम होता था, लेकिन आम मुसलमानों की तरह उसने सलाम किया ना जवाब दिया। मसरूर मसनद पर बैठ गए। उस आदमी ने कहा, आप मुझे नहीं जानते, आपके लिए मैं बिल्कुल अजनबी हूं, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं। मसरूर ने कहा, यह हकीकत है कि मैंने आपको आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरे लिए आप बिल्कुल अजनबी हैं। ना ये जानता हूं कि आप किस मजहब के पाबंद हैं। हाँ, आपके सलाम ना करने और मेरे सलाम का जवाब ना देने से मैं ये जरूर समझ गया हूं कि आप मुसलमान नहीं हैं। मैं कौन हूं, किस गिरोह से ताल्लुक रखता हूं, मेरे अकायद क्या है, मजहब क्या है, ये तमाम बातें आपको मालूम हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्फे के बाद। अच्छा, मेरे पास किस लिए आए हो? हमारे हादी तरीकत ने आपको याद फरमाया है। ये वही बुजुर्ग हैं जो आपको जुमेरात के रोज कब्रिस्तान में मिले थे और जिन्होंने आपको अपनी रश के फिरदौस मजलिस में आने के लिए मदऊ किया था। गालिबन आपको याद आ गया होगा। मसरूर को वो उधेड़ उम्र का आदमी याद आ गया जो उन्हें उस रोज कब्रिस्तान में मिला था जब वो रिहाना वगैरह को लेकर वहां गए थे। वो फोकुल भड़क लिबास पहने हुए था जिसकी आंखों से अजीब किस्म की चमक खारिज हो रही थी। उन्होंने कहा, हाँ मैं समझ गया, शुक्र है उन्होंने मुझे याद किया। मैं जरूर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन कहाँ आऊं और कब आऊं? मुझे आपको लेने ही के लिए भेजा गया है। क्या इसी वक्त चलूं? जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जगह जगह जन्नत की नेमतों, हूरों, गिलमानों, नुज़हत बख्श बागों और बागों की नहरों का जिक्र किया है। अब बारी ताला ने अपने एक बरगुज़ीदा बंदे को ये तमाम नेमतें देकर दुनिया में भेजा है। आप उस मुकद्दस मजलिस में दाखिल होकर ये महसूस करेंगे कि जन्नत में दाखिल हो गए हैं। इस जन्नत में वही लोग बार पाते हैं कि जिनसे अज़ा इस्मुहु खुश होते हैं, वरना दुनिया में जन्नत का नज़ारा गैर मुमकिन है। अजनबी ने कुछ इस अंदाज से यह गुफ्तगू की कि मसरूर का उस मजलिस में शरीक होने का इश्तियाक बहुत ज्यादा बढ़ गया। उन्होंने कहा, अच्छा इतनी देर सब्र करो कि मैं लिबास तब्दील कर लूं। बेहतर है, मगर जरा जल्द आइएगा, दहली तक चलना है। कसम है अज़ा इस्मुही की, ऐसी मजलिस आपने आज तक ना देखी होगी। हूरें, चांद के टुकड़े गिलमान, हसीन खादिमाएं, पुरतकल्लुफ इवानात, गरज हर चीज आपको फरहत बख्श और दीदा जेब नजर आएगी। उस मजलिस से आने के बाद आपका ये वजीफा होगा कि एक मर्तबा देखा है, दूसरी मर्तबा देखने की हवस है। तुमने मेरे दिल में इश्तियाक की आग भड़का दी। मसरूर ने कहा, अजनबी, मैं चंद मर्तबा उस मजलिस में शरीक हो चुका हूँ, हर मर्तबा पहले से ज्यादा लुत्फ अंदोज हुआ हूँ। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं है कि उस जन्नत जैसी मजलिस की तारीफ कर सकूं, और तारीफ करने से हासिल भी क्या है। आप थोड़ी देर में वो नज़ारे मुलाहिजा करेंगे कि रूह फड़क जाएगी। रूह की ताजगी ही के लिए अज़ा इस्मुहु ने हादी तरीकत को फिरदौसी साजो सामान अता फरमाया है। मगर ये हादी तरीकत हैं कौन? अज़ा इस्मुहु के बरगुज़ीदा हैं। फरिश्तों का वो एजाज और इक़्तिदार नहीं है जो हादी तरीकत है। उनसे गुफ्तगू करके आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अज़ा इस्मुहु का अपने बंदों पर एहसान है कि उसने इस जमाने में ऐसे हादी तरीकत को भेजा जो दुनिया और आखिरत दोनों में जन्नत के वारिस हैं। बेकार सवालों जवाब में वक्त जाया ना कीजिए, जल्द तशरीफ ले चलिए। मसरूर उठकर अंदर मकान में गए। उन्होंने जल्दी जल्दी लिबास बदला, बाहर आए और खादिम को आवाज देकर घोड़ा तलब किया। अजनबी ने कहा, घोड़े की क्या जरूरत है? जिस सवारी पर मैं भेजा गया हूं वो आप ही के लिए है, मैं भी एक तरफ बैठ जाऊंगा। अच्छा तो चलिए। अजनबी उठा, मसरूर साथ हो लिए। दोनों सदर दरवाजे से निकलकर बाहर आए। मसरूर ने देखा कि एक अजीब किस्म की सवारी बाहर मौजूद है। एक छोटी सी कश्ती है जो निहायत खूबसूरत है। उसमें 4 घोड़े जुते हुए हैं। 4 आदमियों के बैठने की जगह है। नशिस्तों पर गद्दे हैं। अजनबी ने मसरूर को इशारा किया। वो ऊपर एक नशिस्त पर जा बैठे। उनके सामने अजनबी बैठ गया। कोचवान ने घोड़ों को इशारा किया। वो चले कुछ दूर मामूली रफ्तार से और फिर इस तेजी से दौड़ने लगे कि हवा से बातें करते मालूम होते थे। रास्ते में कोई गुफ्तगू नहीं हुई। चांदनी रात थी। चांद निहायत आबोताब से निकला हुआ था। सफेद चांदनी चटक रही थी। हर चीज दूधिया चांदनी में नहा रही थी। बहुत थोड़ी देर में उन्होंने फिरोजाबाद से दिल्ली तक का फासला तय कर लिया। रास्ते भर उन्हें किस्म किस्म की सवारियों में लोग इसी कसरत से आते जाते मिले जिस कसरत से दिन में आया जाया करते थे। दिल्ली में दाखिल होकर ये लोग एक शाहराह पर चले
तकरीबन 1 मील चलकर एक आलीशान कसर पर जाकर सवारी रुकी। अजनबी जल्दी से उतर पड़ा, मसरूर भी उतरे, सवारी आगे बढ़ गई। अजनबी ने कहा, अक्सर नौजवानों के दिल बहक जाते हैं, माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं। अब आप वो नज़ारे देखेंगे जिससे आपका अपने दिल पर काबू रखना दुश्वार हो जाएगा, लेकिन अज़ा इस्मुहु की इआनत अगर शामिल है तो शायद आपका दिल ना बहके। गरज आपके जोशे तरीकत और ज़ब्तो इस्तक़लाल के इम्तिहान का वक्त करीब आ गया है। ये कसर दुनिया की जन्नत है। अज़ा इस्मुहु ने पीर तरीकत को बरगुज़ीदा करके जन्नत अता कर दी है। मुबारक हैं वो हस्तियां जो पीर तरीकत की इताअत करके इस जन्नत का नज़ारा करती हैं। जब आप इस कसर के अंदर कदम रखेंगे तो आपको भी अजायबात से वास्ता पड़ेगा। अच्छा, अब तशरीफ ले चलिए। अजनबी की हर गुफ्तगू से मसरूर के दिल में जन्नत बदामा मजलिस के देखने का इश्तियाक तेज से तेज तर होता जा रहा था। वो ये समझने पर मजबूर हो गए थे कि कोई गैबी ताकत उन्हें यहाँ खींच लाई है। उनका दिल कहता था कि वो इस मजलिस में जरूर ऐसा नज़ारा देखेंगे जो इससे पहले उन्होंने कभी ना देखा होगा। वो अजनबी के साथ चले। कसर का सदर दरवाजा निहायत ही आलीशान था। दरवाजे के दोनों तरफ 2 बड़े बुर्ज थे। उन बुर्जों में कुछ मुसल्ला सिपाही नेज़े हाथों में लिए खड़े थे। सदर दरवाजे के फाटक बंद थे। जब अजनबी और मसरूर सदर दरवाजे के करीब पहुंचे तो सिपाही बुर्जों से निकल आए। उन्होंने बाएं हाथ में नेज़े पकड़े और दाहिने हाथ इस तरह से ऊपर उठाए जिस तरह पादरी बरकत देने के लिए उठाया करते हैं। रुकू की शान से झुक गए और सबने यक जबान होकर कहा, पीर तरीकत के खलीफा की आमद मुबारक हो और इनके हमरा आने वाले को दायमी शादमानी नसीब हो। अजनबी ने कहा, पीर तरीकत का यह खादिम तमाम खादिमों को मुबारकबाद देता है। सिपाही इतना सुनते ही खड़े हो गए। मसरूर ने देखा कि तमाम सिपाही सफेद मगर आला किस्म की वर्दी पहने हुए थे। उन सब के दाढ़ियां थी और दाढ़ियों से चेहरे भरे हुए थे। मसरूर ने इस बात को समझ लिया कि अजनबी उसका खलीफा है जिसे लोग पीर तरीकत कहते हैं। 2 सिपाही फाटक पर पहुंचे। उन्होंने 3 मरतबा हल्की सी दस्तक दी। फिर उनमें से एक ने कहा, अज़ा इस्मुहु के नाम पर खलीफा आज़म के लिए फाटक खोलो। यह कहकर उसने 3 मरतबा फिर दस्तक दी। फौरन ही फाटक के बड़े कवाड़ निहायत ही आहिस्तगी से अपने पहलुओं पर घूमने लगे। थोड़ी ही देर में फाटक खुल गया। अजनबी मसरूर को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उनके अंदर दाखिल होते ही किवाड़ खुद ब खुद बंद होने के लिए हरकत करने लगे। मसरूर ने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि किवाड़ों को कोई बंद कर रहा है या खुद बंद हो रहे हैं। उन्होंने किवाड़ों के पास किसी को भी नहीं देखा। उन्हें यह देखकर सख्त हैरत हुई कि किवाड़ खुद ब खुद बंद हो रहे हैं। ये दोनों चले और चंद कदम चलकर एक निहायत ही फरत बख्श बागीचे में दाखिल हुए। चांदनी में बागीचे का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा और फूलों की पत्ती पत्ती जगमगा रही थी। फूलों की खुशबू से तमाम बागीचा महक रहा था। रविशें साफ थी। रविशों के दोनों तरफ नालियां थी और उनमें साफ पानी बह रहा था। कुछ दूर चलकर एक मुख्तसर दरवाजा मिला। यह दरवाजा बेलों से ढका हुआ था। उसके इधर उधर बाजुओं पर गुंजान दरख्तों की कतारें इस तरह फैलती चली गई थी कि उनकी शाखों को हटाकर कोई आदमी भी दूसरी तरफ दाखिल नहीं हो सकता था। अजनबी या खलीफा ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा, ए हुस्न की पुतलियों, पीरे तरीकत के नाम पर दरवाजा खोलो। फौरन दरवाजा खुल गया। ये दोनों दरवाजा अबूर करके अंदर दाखिल हुए। उस तरफ भी बागीचा था जो उस पहले बागीचे से कहीं ज्यादा दिलकश था। मसरूर ने देखा कि दरवाजे के करीब ही चंद सीमतन परी रेशमी लिबास और सोने चांदी के जेवरात पहने एक सफ में खड़ी हैं। वो सब इस कदर खूबसूरत थी कि उनका हुस्न चांद पर गालिब आ गया था। मसरूर उन माहपारों को देखकर हैरान रह गया। अजनबी ने मसरूर की कैफियत देखी। उसने जेरे लब मुस्कुराकर कहा, ओह, तुम इन लड़कियों को देखकर ही हैरान हो रहे हो। ये इस फाटक की पहरेदार हैं। अगरचे ये काफी खूबसूरत हैं, लेकिन इस कदर हसीन नहीं है जिस कदर हसीन लड़कियों को तुम देखने वाले हो। आओ आगे चलो। मसरूर आगे बढ़े। अब वो एक कुशादा रविश पर बढ़ रहे थे। उस रविश पर मजबूत बलियां रविश के दोनों तरफ जमीन में नस्ब थी, जिन पर हरे रंग का पालिश हो रहा था। उन बलियों में फानूस नस्ब थे जो मामूली हवा से हरकत नहीं कर सकते थे। उन फानूसों में मोम की बत्तियां रोशन की जाती थी। उन बत्तियों की रोशनी से तमाम रविश पर काफी रोशनी रहती थी। उस वक्त भी फानूस रोशन थे। उनकी रोशनी चांदनी से मिलकर और भी बढ़ गई थी। मसरूर देखते जाते थे। रविश के दोनों तरफ खुश रंग फूलों के तख्ते थे जो दूर तक फैले हुए थे। सर्व के दरख्तों की खुशनुमा कतारें थी। फूलों की भीनी भीनी खुशबू रूह तक में बसी हुई थी। तमाम फिजा मुअत्तर थी। दरख्तों और शाखों से खुशबू फूट रही थी। उस रविश पर 50-50 कदम के फासले पर रविश की सतह से किसी कदर ऊंचे मैदान छुटे हुए थे। उन मैदानों की तमाम गुलाई में खुश रंग फूलों के पौधे थे और दरमियान में संगे मरमर के गोल चबूतरे थे। चबूतरों के बीच में हौज थे और हौजों में फव्वारे लगे हुए थे। उन फव्वारों से रात और दिन पानी उछलता रहता था। ये पहला मैदान खासी तफरीगाह थी। चबूतरे पर बैठकर खूब सैर होती थी।
जब पहला मैदान मसरूर को मिला तो उन्होंने देखा कि उस चबूतरे पर चारों तरफ शौक लड़कियां हल्की गुलाबी पोशाकें पहने बैठी सैर कर रही थी। उन लड़कियों की आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे दिलकश और रंगत सुर्खी माइल सफेद थी। जब वो मसरूर की तरफ होशरुबा निगाहें उठाकर देखती थी तो मसरूर का दिल लरस जाता था। दूसरे मैदान में पहुंचकर उन्होंने बहुत सी खूबसूरत लड़कियों को बसंती लिबास पहने बैठा देखा, वो भी निहायत खूबरू और परी जमाल थी। तीसरे मैदान में जो लड़कियां बैठी थी नारंगी रंग के लिबास पहने थी, वो भी निहायत ही हसीन और जमील थी। गरज के इसी तरह हर मैदान के चबूतरे पर शोखो शंग लड़कियां शोला जवाला बनी बैठी थी। अजनबी ने चलते चलते कहा, तुमने इस बागीचे को देखा, किस कदर दिलफरेब है। हाँ देखा, बड़ा ही फरहत बख्श है। दिल्ली और फैरोजाबाद में आमतौर पर लोगों के मकानात और ईवानात में पाए बाग हैं और हर शख्स अपने पाए बाग को दीदा जेब बनाने के लिए बड़ी कोशिशें करता है। खुद तुम्हारे महल में भी कई पाए बाग हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हारे बाग इस बाग के बराबर खुशनुमा है? हकीकत तो यह है कि हमारे बागात इस बाग के सामने बेहकीकत चीज हैं। जो दिलकशी इस बाग में है वो उनमें नहीं। तुमने दुरुस्त बात कही। इंसान अपने ख्याल के बामुजिब अपने बाग को आरास्ता करता है, लेकिन यह बात जन्नतुल फिरदौस के तरीके पर आरास्ता किया गया है। यही वजह है कि जो दिलकशी इस बाग में है वो दुनिया के किसी बाग में नहीं हो सकती। तुमने इस बाग की हूरों को देखा है, बताओ क्या वो खूबसूरत और शीरी अदा नहीं है? निहायत हसीन और जमील है, बड़ी गारत गरे ईमान है। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने ठीक कहा, रहज़ने होशो तस्कीन है, गारत गरे सब्रो करार हैं। उनकी दिलफरेब अदाएं, सहरागी निगाहें और चांद सी सूरतें बड़े बड़े मुफ्तियों और जाहिदों को बेकरार करके अपना तलबगार बना लेती हैं। तुमने सिर्फ उनकी सूरतें देखी हैं, उनकी तरन्नुम रेज गुफ्तगू नहीं सुनी, उनका गाना नहीं सुना। अज़ा इस्मुहु की कसम, वो बुलबुलों की तरह चहकती हैं। उनका गाना सुनकर लोग दीवाने हो जाते हैं। मुमकिन है तुम इनमें से बाज का गाना भी सुन सको, जरा कदम बढ़ाकर चलो। यह कहते ही अजनबी ने अपनी रफ्तार किसी कदर तेज की। मसरूर भी तेजी के साथ चलने लगे। उन्होंने देखा कि फूलों के तख्तों में 12 बरस से लेकर 16 और 17 साल की उम्र के खूबसूरत लड़के सफेद लिबास पहने घूमते और आपस में चहल करते फिर रहे हैं। बास तख्तों में खुशदमालो खुश अदा लड़कियां परियों की तरह इस तरह उछलती फिर रही हैं जैसे कि वो उड़ रही हों। जब मसरूर लड़कों या लड़कियों के पास से गुजरते थे तो उनके हुस्नो जमाल की रानाई और दिल रुबाई देखकर बड़े मुतासिर होते थे। उनका दिल चाहता था कि वो उन सीम तनों से बातें करें, लेकिन हौसला ना होता था। आखिर चलते चलते वो एक शानदार और खूबसूरत इमारत के करीब पहुंचे। ये इमारत सतह जमीन से 8-9 फुट बुलंद एक खुशनुमा चबूतरे पर वाक़ थी। चबूतरा 60 फुट लंबा था। उस चबूतरे से मिली हुई वो शानदार इमारत थी जो दूर से सफेद और शफाफ अंडे की तरह चमक रही थी। एक तो वो इमारत सफेद चांदनी में नहा रही थी, दूसरे उसमें इस कदर झाड़ और फानूस लगे हुए थे और उनमें इस कदर बत्तियां रोशन हो रही थी कि दिन सा निकला हुआ मालूम होता था। यह इमारत बहुत दूर से नजर आने लगी थी। अजनबी ने उस इमारत को देखते ही कहना शुरू कर दिया था, अदबो एहतराम को मलहूज रखो, अब तुम पीरे तरीकत के हजूर में बारियाब होने वाले हो। जब इमारत बिल्कुल करीब आ गई तो अजनबी ने कहा, यह कसर जन्नत है, पीरे तरीकत की कयामगाह। यहाँ हुस्नो जमाल के वो नमूने नजर आएंगे जिन्हें देखकर दंग रह जाओगे। इस ऐवान में आकर लोग अकलो खिरद खो बैठते हैं, कहीं तुम भी होशो हवास ना खो बैठना। मसरूर ने इस कदर हसीनो खूबरू लड़कियां उस वक्त तक ना देखी थी कि उनका दिल उनके हुस्नो जमाल से बहुत ज्यादा मुतासिर हो गया था। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं और कमाल आबरू और परी रुखसार ऐसी नजर ना आ जाएं जो उनके काफिलाए होशो हवास को लूट लें। जी चाहता था कि वहीं से वापस लौट चलें, लेकिन एक तो ये अखलाक के खिलाफ था, दूसरे वो जन्नत आरजी की हूरों को देखना चाहते थे, इसलिए खामोशी से अजनबी के साथ चले जा रहे थे। आखिर चलते चलते वो चबूतरे के पास पहुंच गए। अजनबी ने चबूतरे पर चढ़ने से पहले ही अपने जूते उतार दिए और मसरूर से कहा, अब तुम मुकद्दस मकाम में दाखिल होने वाले हो। इस मकाम पर नालेन लेकर कोई नहीं जा सकता, तुम भी अपने जूते यहीं उतार दो। मसरूर को जूते उतारने में इसलिए पसो पेश हुआ कि मुबादा कोई उनके जूते उड़ाकर ना चल पड़े और यहां से उन्हें नंगे पैर वापस लौटना पड़े। अजनबी ने उनके तजब्जुब को समझकर कहा, आप इसका फिक्र ना कीजिए कि जूते गायब हो जाएंगे, इत्मीनान कीजिए, जूते कोई नहीं ले जा सकता। मसरूर ने जूते उतार दिए और वो दोनों चबूतरे पर चढ़े। उस चबूतरे पर 9 उम्र खूबसूरत लड़के और नौजवानों परी जमाल लड़कियां बिखरी हुई थी। लड़कों का लिबास बिल्कुल सफेद था और लड़कियों का हल्के गुलाबी रंग का था। चूंकि रोशनी इस कदर तेज हो रही थी कि सुई तो सुई, बाल तक भी फर्श पर पड़ा नजर आ जाता था,
इसलिए परीजाद लड़कों और सीमतन लड़कियों के नक्शो निगार अच्छी तरह से नजर आ रहे थे। सब के सब कमाल खूबसूरत, नाजुक अंदाम, खुशकिराम और जामा जेब थे। जो लिबास वो पहने हुए थे वो उनके जिस्मों पर खूब भप रहा था। लड़के लड़कियों से ज्यादा खूबरू और लड़कियां लड़कों से ज्यादा हसीन मालूम हो रही थी। लेकिन ये ताज्जुब की बात थी कि अगरचे लड़के और लड़कियां मखलूत हुई फिर रही थी, लेकिन ना लड़के लड़कियों से बात करते थे ना लड़कियां लड़कों से बोलती थी। सब खामोश चल फिर रहे थे, इसलिए किसी किस्म की कोई आवाज ना आ रही थी। बिल्कुल खामोशी तारी थी। चूंकि लड़के और लड़कियां सब बराहना पा थे, इसलिए कदमों की चाप भी ना हो रही थी। अजनबी को देखते ही लड़के और लड़कियां कदरे सरों को खम देती थी, और जब अजनबी उनके बराबर से निकलकर आगे बढ़ जाता था तो वो खड़ी हो जाती थी। मसरूर उन परी रुखों को देख रहे थे। वाकई कमाल हसीन और खूबरू थी। जब ये दोनों चबूतरे को तय करके इमारत के बरामदे में पहुंचे तो मसरूर ने देखा कि तमाम बरामदे में कालीनों का फर्श बिछा हुआ है। सारे कालीन सुर्ख रंग के हैं। उस बरामदे के बाहर के दरवाजे खुले हुए और मेहराबदार थे, और दूसरी तरफ के दरवाजे जो कमरों में खुलते थे लकड़ी के मुनक्कश और खूबसूरत थे, जिन पर किवाड़ चढ़े हुए थे। ये दरवाजे एक दूसरे से जरा फासले पर थे। उस बरामदे में भी बहुत सी खूबसूरत लड़कियां चल फिर रही थी। रोशनियां यहां भी बाहर की तरह हो रही थी। अजनबी ने आहिस्ता से मसरूर से कहा, अज़ा इस्मुहू की कसम, तुम मुकद्दस तरीन जगह पहुंच गए हो। पीरे तरीकत को रूबरू ही समझो। उनकी निगाहें बड़ी तेज हैं, वो दूर ही से सब कुछ देख लेते हैं। हर कदम अदब से उठाओ। उनके हजूर में कोई हरकत ऐसी ना कर बैठना जिससे बाद में खिफ्फत और निदामत उठानी पड़े। मसरूर समझे शायद बरामदे के करीब ही किसी कमरे में पीरे तरीकत मौजूद होंगे। वो बड़े अदब के साथ चलने लगे। अजनबी कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, मगर उसमें भी कालीनों का फर्श था और रोशनी खासी हो रही थी। उस कमरे को तय करके अजनबी कई कमरों में से होकर गुजरा। हर कमरा खूब आरास्ता था, लेकिन खाली था। कभी कभी किसी कमरे में एक दो खूबरू लड़कियों का मुकाबला हो जाता था। चंद कमरे तय करने के बाद मसरूर को निहायत धीमे सुरों में गाने की आवाज आई। अजनबी ने फौरन कहा, पीरे तरीकत सामने है, निगाहों में अदब पैदा करो। 2 कमरे और तय किए थे कि गाने की सुरीली आवाज साफ तौर पर आने लगी। निहायत दिलकश आवाज थी। फासला होने पर दिल खींचा जा रहा था। अजनबी ने आहिस्ता से पूछा, कभी तुमने ऐसा दिलकश गाना सुना है? मसरूर ने नफी में जवाब दिया। अजनबी ने कहा, वाकई ना सुना होगा। जब करीब से सुनोगे तो मबहूत हो जाओगे, और जब गाने वालियों को देखोगे तो होशो हवास को खैर बात कह दोगे। उसके बाद उन्होंने एक और कमरा तय किया। उस कमरे में उन्हें कई नौखेज और शीरी अदा लड़कियां मिली। वो भी अजनबी को देखकर कुछ झुक गईं। अजनबी ने कहा, पीरे तरीकत की खिदमत में अर्ज करो कि मसरूर बारियाबी की इजाजत चाहते हैं। उनमें से 2 लड़कियां दूसरे कमरे में चली गई। अजनबी और मसरूर उसी कमरे में खड़े रह गए। गाने की आवाज यहां साफ आ रही थी, बड़ी ही खुशाइंद मालूम हो रही थी। मसरूर ने गाने की तरफ कान लगा दिए। चंद ही लम्हों के बाद दोनों परिजाद लड़कियां वापस आई। उन्होंने कहा, बारगाहे मोहल्ला में दाखिले की इजाजत है। अजनबी ने मसरूर से कहा, आइए, लेकिन अदबो एहतराम को मलहूज रखना। मसरूर और अजनबी चले। एक लड़की ने बढ़कर दरवाजे पर पड़ा हुआ रेशमी पर्दा उठाया। दोनों अंदर दाखिल होकर दूसरे कमरे में पहुंचे। ये कमरा मुस्ततील था, 21 फुट चौड़ा और 12 फुट लंबा होगा। उस कमरे की छतबंदी सब्ज रंग के कपड़े से हो रही थी। फर्श सब्ज कालीनों का था। उसके तमाम दरवाजों पर सब्ज रंग के रेशमी पर्दे पड़े हुए थे। उस कमरे में कई नौखेज शीरियां दा और निहायत ही खूबसूरत लड़कियां रेशमी लिबास और सोने के जेवरात पहने बड़े अदब और सलीके से बैठी थी। ये सब कमान आबरू थी। उनकी आंखों में बड़ी दिलकशी थी। चेहरे गोल और खतो खाल निहायत दिलकश थे। रंग गंदुमी थे, जिनमें गुलाबी रंग नुमाया था। सदर में वही बुजुर्ग बैठे थे जिन्हें उनके मुरीद पीरे तरीकत कहते थे। वो एक जरनिगार मसनद पर बड़े तकिए के सहारे बैठे थे। उनका लिबास सफेद था। उनकी पुश्त पर कई खूबरू लड़के सफेद लिबास पहने बैठे थे। ये लड़के उन तमाम लड़कों से ज्यादा खूबसूरत थे जो अब तक मसरूर ने देखे थे। अजनबी ने हाथ अपने सीने पर रखकर कहा, इससे ज्यादा मुसरत और शादमानी हासिल हो। पीरे तरीकत ने कहा, अज़ा इस्मुहू को भी मुसरत और शादमानी बख्शें। मसरूर ने समझ लिया कि उन लोगों में सलाम का यही तरीका है, मगर उन्होंने इस्लामी तरीके पर ही सलाम किया। पीरे तरीकत ने कहा, सलाम से सिर्फ सलामती जाहिर होती है, लेकिन वो सलामती किस काम की जिसमें शादमानी हासिल ना हो। बेहतरीन सलाम और बेहतरीन दुआ तो यही है कि मुसरत और शादमानी हासिल हो। सलाम का वो तरीका जो तुम लोगों को मालूम है पुराना हो चुका। 750 बरस से ये तरीका राइज है। अज़ा इस्मुहू ने सलाम का नया तरीका तलकीन फरमाया है। मसरूर शादमा रहो या मुसरत और शादमानी हासिल हो, कैसा अच्छा तरीका है। खैर, रफ्ता रफ्ता तुम सब कुछ समझ जाओगे। बैठ जाओ। अजनबी और मसरूर दोनों पीरे तरीकत के दाहिनी तरफ दूसरी मसनद पर अदब से बैठ गए।
पीरे तरीकत ने सामने बैठी हुई शीरी अदा लड़कियों से मुखातिब होकर कहा, गाना गिजाए रूह है और रक्स गिजाए नजर है। एक मुअज़्ज़ज़ के लिए दोनों गिजाएं मुहैया होनी चाहिए। एक लड़की ने कहा, अभी तामील हुक्म की जाएगी। उसी वक्त चंद लड़कियों ने बरबत और रुबाब उठाए और निहायत ही खुश आइंद लहजे में बजाने शुरू किए। एक हसीना तबला बजाने लगी। एक परिवश लड़की खड़ी हो गई, उसने नाचना शुरू कर दिया। वो कुछ इस अदा से नाची के देखने वाले मबहूत रह गए। अब उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज निहायत ही शीरीं थी, लहजा बड़ा ही तरन्नुम रेज था। उसने कमरे में मौसीकियत बखेर दी, फिजा को मुतरन्निम कर दिया। सुनने वाले बेखुद हो गए। मसरूर पर भी मदहोशी तारी हो गई। ए बुलबुले खुशनवा, तूने खूब अपना हक अदा किया। उस लड़की के खामोश हो जाने पर भी कमरे में उसकी आवाज गूंजती रही या सुनने वालों के कान गूंजते रहे। उसके बाद कई लड़कियां यक बाद दीगरे नाचती और गाती रही। मालूम होता था कि तमाम लड़कियां नाचने और गाने में बड़ी माहिर हैं। उनमें से हर एक की आवाज निहायत ही तरन्नुम खेज और मौसीकियत से लबरेज थी। जिस किसी ने भी गाया उसने अहले मजलिस को मस्त और बेखुद बना दिया। मसरूर ने ऐसी मजलिसें कहाँ देखी थी। हैरान और शशदर रह गए। कई लड़कियों के गाने के बाद चंद लड़कियों ने मिलकर गाया। उनकी सुरीली आवाजों ने मिलकर और भी गजब ढाया। ऐसा मालूम होता था जैसे कमरे के दरो दीवार से गाने की आवाजें निकल रही हैं। मौसीकी का चश्मा फूट निकला है। मसरूर की रूह मौसीकी के जेरो बम के साथ साथ परवाज करने लगी। वो गाना सुनने के बेहद शौकीन थे। उन्होंने अक्सर गाने सुने थे, लेकिन आज तक कभी ऐसा गाना नहीं सुना था, ना ऐसा नाच देखा था और ना ऐसी हसीन और खुश जमाल और अच्छा नाचने वालियों को देखा था। थोड़ी देर के बाद गाना खत्म हो गया। पीरे तरीकत ने कहा, यह मजलिस आम है, जिसका जी चाहे इसमें आकर शरीक हो जाए। लेकिन मसरूर, आज ये मजलिस भी खास मजलिस बना दी गई है। ये महज तुम्हारी वजह से, ताकि तुम ज्यादा लोगों के सामने ना शर्माओ। इसी वजह से आज दरवाजे पर पहरे लगा दिए गए और किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। मसरूर, तुमने फिरदौसे ज़ार को देखा? मसरूर ने जवाब दिया, जी हां देखा। पीरे तरीकत ने पूछा, कैसा पाया? ऐसा कि इससे पहले कोई मकाम ऐसा ना देखा था। तुमने सच कहा, यह दुनिया की बहिश्त है जो अज़ा इस्मुहू ने मुझे इनायत फरमाई है। इसके सब्जाजार, गुलजार, फवारे, चमन बंदियां आसमानी फिरदौस के मुताबिक हैं। इसकी हूरें, इसके गिलमान अज़ा इस्मुहू का खास अतिया है। अज़ा इस्मुहू के महबूब बंदों को इसमें दाखिले की हर वक्त इजाजत है। जो लोग अज़ा इस्मुहू का खास मजहब इख्तियार कर लेते हैं वो उसकी रंगीनियों और दिल फरेबियों से बाखूबी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। तुम सुन रहे हो मसरूर? जी सुन रहा हूं। जो लड़कियां इस कमरे में मौजूद हैं उनकी तरफ देखो मसरूर, किस कदर खूबसूरत हैं। इनके चेहरे से हुस्न की शुआएं निकलती रहती हैं। इनकी आंखों से दिलचस्प रोशनी खारिज होती रहती है। ये सब महपारा है। इनकी अदाएं दिलफरेब और आवाजें दिलकश हैं। मसरूर ने पीरे तरीकत के कहने पर उन महजमाल शीरी अदा लड़कियों को देखा जो सबसे ज्यादा कम उम्र और बेहद हसीनो खूबरू थी। निहायत ही खूबसूरत और हूर जमाल थी। दुस्दीदा नजरों से बार बार मसरूर को देख रही थी। कई मर्तबा मसरूर की निगाहें उससे चार हो गई। उन्होंने फौरन शर्माकर नजरें झुका ली और मसरूर लड़खड़ा गए। पीरे तरीकत ने कहना शुरू कर दिया, इनकी हमनशीनी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। कौन ऐसा आदमी है जो इन्हें देखकर दोबारा देखने की ख्वाहिश ना करे? लेकिन हमारे हम तरीकत और हम मसलक लोग इन्हें जब चाहें देख सकते हैं, जब चाहें बातें कर सकते हैं। ये अछूती हैं। मर्दों ने इनके जिस्मों को छुआ तक नहीं है, ना छू सके हैं जब तक अज़ा इस्मुहू का हुक्म ना हो जाए। मैंने कहा कि यह मजलिस आम थी जिसमें तुम शरीक हुए। हमारी मजलिस खास सोमवार के रोज होती है, दिन छुपने के बाद। यह दिन हमारी तरीकत में निहायत मुबारक है। इस रोज नमाज पढ़ी जाती है। यह याद रखना कि इस तरीकत में सिर्फ सोमवार का दिन छुपने के बाद ही नमाज पढ़ी जाती है और उसी वक्त नमाज पढ़ने के बाद ही अज़ा इस्मुहू के हुक्म के मुताबिक नमाज का सिला मिल जाता है। कोई शख्स अज़ा इस्मुहू को याद कर ले और वह उसे ना नवाजे, ये कैसे हो सकता है? सिला निहायत ही दिलकश और मरगूब होता है। मुमकिन है किसी खुश नसीब को इन अछूतियों में से कोई मिल जाए। अगर तुम पसंद करो तो तुम्हें अपनी मजलिस खास में मदऊ किया जाए। बताओ, क्या तुम आना गवारा करोगे? बड़ी खुशी से, मसरूर ने जवाब दिया। पीरे तरीकत ने कहा, मुझे इसी जवाब की तुमसे उम्मीद थी। तुमने आज रात के वक्त इस फिरदौसे ज़ार और इसके हूरो गिलमान को देखा है। तुम इस दर्जे लुत्फानंदोज नहीं हुए जिस दर्जे में हो सकते थे। हालांकि तुम्हारे दिल में यह तमन्ना पैदा हो रही है कि तुम दिन में इस पुरकैफ मकाम को देखते। तुम्हारी ये आरजू सोमवार के मुबारक दिन में पूरी कर दी जाएगी। उस रोज तुम दिन रहे बुलाए जाओगे। मैं बड़ी खुशी से हाजिर होऊंगा। जब तुम इस तरीकत की तमाम बातें मालूम कर लोगे तो फिर तुम खुद इसमें दाखिल हो जाओगे। मुबारक हैं वो लोग जो इस तरीकत में दाखिल हो जाते हैं। उनके लिए दुनिया में ही बहिश्त है और आखिरत में भी बहिश्त है। इस तरीकत में औरतें मर्द सब ही दाखिल हो सकते हैं।
हम तुम्हें रात भर के लिए रोक लेते और सुबह तुम फिरदौसे जार को अच्छी तरह देख कर जाते, लेकिन हमें अंदेशा है कि तुम्हारी गैर हाजिरी से तुम्हारे घर वाले परेशान ना हो जाएं। तुम्हारी बहन हूर बानो, तुम्हारी मेहमान रिहाना और नईमा बहुत ज्यादा मुतासिर होंगी, इसलिए तुमको हम रोकना नहीं चाहते। मसरूर को हैरत हुई कि पीरे तरीकत को कैसे मालूम हो गया कि उसकी बहन है और उसका नाम हूर बानो है, उसके यहाँ मेहमान आए हैं। वो हैरान होकर पीरे तरीकत को देखने लगे। पीरे तरीकत ने मुस्कुराकर कहा, तुम हैरान हो रहे हो कि हमने उन लड़कियों के नाम तुम्हें बता दिए हैं जो तुमसे खसूसी ताल्लुक रखती हैं। हम इससे भी ज्यादा जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि ये लड़कियां किस कदर हसीन हैं। रिहाना तुम्हें और तुम रिहाना को किस कदर चाहते हो। तुम पर या रिहाना पर क्या मुसीबतें नाजिल होने वाली हैं, यह असरारे गैबी हैं, उनका पर्दा उठाना ठीक नहीं है। मगर जब तुम हमारी मजलिस में शरीक होने लगोगे तो तुम्हें ऐसी तदबीरें बता दी जाएंगी जिनसे तुम रिहाना और हूर बानो किसी बला में गिरफ्तार ना हो सको। मसरूर पीरे तरीकत की बातें सुन सुनकर बेहद हैरान हो रहे थे। जब उन्होंने सुना कि उन पर, रिहाना पर और हूर बानो पर आफतें नाजिल होने वाली हैं तो उन्हें बड़ा फिक्र हुआ। उन्होंने पूछा, इन बलाओं का हमला कब होने वाला है? पीरे तरीकत ने जवाब दिया, ये असरारे अज़ा इस्मुहु हैं। इनको तफसील के साथ नहीं बताया जा सकता, मगर इत्मीनान रखो कि सोमवार के मुबारक दिन तक तुम में से किसी पर कोई बला नाजिल ना होगी। उस दिन कुछ असरार तुम पर मुनकशिफ कर दिए जाएंगे। चूंकि अब रात ज्यादा आ गई है और तुम्हें फैरोजाबाद जाना है, इसलिए तुमको रुखसत की इजाजत दी जाती है। ये कहते ही पीरे तरीकत खड़े हो गए। तमाम लड़कियां, अजनबी और मसरूर भी खड़े हुए। मसरूर ने लड़कियों पर नजर डाली। उस वक्त उनमें वो खुशजमाल, कमसिन और भोली भाली लड़की ना थी जो उन्हें बार बार देख रही थी। उन्हें अफसोस हुआ कि वो रुखसत के वक्त उसे ना देख सके। पीरे तरीकत ने लड़कियों से खिताब करते हुए कहा, अज़ा इस्मुहु की हमद गाओ। लड़कियों ने मिलकर निहायत ही दिलकश लहजे में हमद गाई। जब वो गा चुकी तो पीरे तरीकत वहां से चले गए। अजनबी ने मसरूर से कहा, आइए। मसरूर उनके साथ चले। उन्होंने देखा वही कमसिन और हूर अदा लड़की जो उन्हें कनखियों से देख रही थी लपक कर दरवाजे का पर्दा हटाने के लिए बढ़ी। अजनबी आगे थे और मसरूर पीछे थे। जब मसरूर उस लड़की के पास पहुंचे तो उसने निहायत राजदारी के साथ मसरूर का हाथ पर्दे के करीब खींचकर एक कागज पकड़ा दिया और निहायत ही आहिस्तगी से कहा, कोई इस राज को ना जाने। मसरूर ने जल्दी से कागज अबा की जेब में रख लिया। उन्हें हैरानी हुई कि उस हूर जमाल ने उन्हें ये कागज क्यों दिया है। वो उसी गौर फिक्र में गोते खाते कमरों से बाहर निकले और चबूतरे को अबूर करने लगे। मसरूर फिरदौसे जार से निकलकर कश्ती नुमा गाड़ी में सवार हुए जिसमें आए थे। अजनबी अभी तक उनके साथ था। उन्होंने उससे कहा कि अब वो उनके साथ जाने की तकलीफ गवारा ना करें, लेकिन अजनबी ना माना और कहा, हमारा अखलाकी फर्ज ये है कि मेहमान को जहां से लाए वहीं पहुंचा कर आए। मगर जब मसरूर ने ज्यादा इसरार से कहा कि आपके ज्यादा तकलीफ करने की जरूरत नहीं है तो अजनबी कुछ दूर चलकर गाड़ी से उतरा। उसने मसरूर से कहा, आज जो कुछ आपने देखा है क्या इसे भूल नहीं सकते? मेरा ख्याल है कि उम्र भर भी ना भूल सकूंगा, लेकिन अच्छा होता कि आप भूल जाते मसरूर। मसरूर ने पूछा, क्यों? इसलिए कि अगर आप ना भूल सके तो कहीं आपको ये तरीकत इख्तियार ना करनी पड़े। क्या आप इस तरीकत को अच्छा नहीं समझते? मसरूर ने उस अजनबी से पूछा। अजनबी ने जवाब दिया, अगर अच्छा ना समझता तो इख्तियार क्यों करता? आपने आज आम मजलिस देखी है, आप इसी को ना भूलने को कह रहे हैं। अगर आपने खास मजलिस देख ली तो यकीनन उम्र भर ना भूल सकेंगे। उस मजलिस की कुछ और ही बात है। इस तरीकत की नमाज और नमाज का इनाम कोई शख्स मरते दम तक भी भूल नहीं सकता। मैं हर हफ्ते नमाज में शरीक होता हूँ। हर हफ्ते अज़ा इस्मुहु ऐसा इनाम अता फरमाते हैं कि रूह ताज़ा हो जाती है। क्या आपने सोमवार के दिन आने का पुख्ता इरादा कर लिया है? मसरूर ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि मुझे नमाज पढ़ने और नमाज का सिला लेने का इस कदर इश्तियाक पैदा हो गया है कि मैं कितना भी ना आना चाहूं लेकिन रुक नहीं सकता। अजनबी ने कहा, यह फिरदौसे जार और इसकी रंगीनियां आम लोगों की निगाहों में मस्तूर रखी गई हैं। अगर ऐसा ना हो तो खलकत का हजूम हो जाए, इसलिए पीरे तरीकत खास खास उन लोगों को जिनकी बाबत अज़ा इस्मुहु का हुक्म होता है फिरदौसे जार की सैर कराते हैं। आप इस मजलिस का उस वक्त तक आम तौर पर तज़किरा ना करें जब तक पीरे तरीकत उसकी इजाजत ना दें। मसरूर ने पूछा, क्या घर वालों से भी ना कहूं? अजनबी ने जवाब दिया, घर वालों से जरूर कहिए लेकिन आम लोगों से ना कहिए। मैं आम तौर पर इसका जिक्र ना करूंगा। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा मुसरत और शादमानी हासिल हो। गोया ये सलाम था। अजनबी सलाम करके चला गया। मसरूर आगे बढ़े और दिल्ली से निकलकर फैरोजाबाद की तरफ चले। उन्होंने जो कुछ आज देखा था उस पर सख्त हैरत हो रही थी। अगरचे उन्हें रुखसत ना किया जाता तो शायद वो वहां से ना आते। अब तक उन पर एक अजीब किस्म का कैफ तारी था। वो सोचते जा रहे थे कि आसमानी बहिश्त का अक्स ये फिरदौसे जार है
जब इस अक्स की दिलकशी का ये हाल है कि तबीयत वहां से आने को नहीं चाहती थी, तो असल बहिश्त की दिल फरेबी की क्या कैफियत होगी। अब वो इससे आगे सोचने लगे। उन्होंने ख्याल किया, नामालूम ये पीरे तरीकत कौन है, उसे फिरदौसे जार क्यों अता हुई, फिरदौस में जो गिलमान और हूरे हैं, क्या वो बहिश्त से आई हैं या दुनिया ही की हसीन तरीन मखलूक हैं। इसी ख्याल के साथ साथ उन्हें उस पर्चे का ख्याल आया जो उस कमसिन और परी चेहरा ने दिया था, जिसने दरवाजे पर पड़ा हुआ पर्दा उठाया था। वो सोचने लगे, उसने उन्हें पर्चा क्यों दिया? क्या उस पर्चे में यहाँ का कोई राज लिखा है या उस परी रूह को उनसे कुछ उनसियत है? उस ख्याल के आते ही उनके दिल में पर्चा देखने का ऐसा इश्तियाक पैदा हुआ कि उन्होंने उसी वक्त अबा की जेब से पर्चा निकालकर चांद की रोशनी में पढ़ने का इरादा किया, लेकिन अबा तक हाथ ले जाकर रुक गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि कोचवान मुड़ मुड़ कर उन्हें देख लेता है। उन्हें खौफ हुआ कि कहीं वो पर्चे को शनाख्त न कर ले या उस पर्चे के मुतालिक पूछ न बैठे। उस अंदेशे की वजह से बावजूद बड़े हुए इश्तियाक के उन्होंने पर्चा नहीं निकाला। अब उन्हें ये बात भी याद आई कि पर्चा देने वाली नाजनीन ने आहिस्तगी से सरगोशी के लहजे में कहा था, कोई इस राज को ना जाने। उन्होंने दिल में कहा, खुदा जाने क्या राज है। गरज वो उन्हीं ख्यालात में उलझे हुए फैरोजाबाद पहुंच गए। अपने कसर में उतरे। जब वो सवारी से उतर रहे थे तो लेस उन्हें मिले। लेस ने पूछा, क्या आप कहीं बाहर गए थे? मसरूर ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं दिल्ली तक गया था। लेस ने कहा, अच्छा तो सुबह मुलाकात होगी। मसरूर ने पूछा, क्या कोई खास बात है? लेस ने कहा, नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं। एक हिंदू लड़की रिहाना के पास आई थी, वो उसे अपने घर आने की दावत दे गई है। कौन लड़की थी वो? क्या उसे रिहाना पहले से जानती थी? लेस ने बताया कि मालूम ऐसा ही होता है। इस वक्त आप थके हुए हैं, सुबह रिहाना से उसके मुतालिक बात कर लेना। ये कहकर लेस चले गए। मसरूर महल में दाखिल हुए। चूंकि उस वक्त काफी रात गुजर चुकी थी, इसलिए मसरूर का ख्याल था कि उसके घर वाले सब सो रहे होंगे, मगर घर में दाखिल होकर उन्होंने देखा कि सब जाग रहे थे। वो दबे कदमों अपने कमरे की तरफ चले। उनकी वालिदा ने उन्हें देख लिया। उन्होंने कहा, बेटा मसरूर, तुम आ गए? मसरूर ने उनके पास जाकर कहा, हाँ अम्मी जान, मैं आ गया हूं। आज वापसी में मुझे कुछ ज्यादा देर हो गई, इससे आपको जरूर तकलीफ हुई, मैं माफी चाहता हूं। हाँ, देर जरूर हो गई, लेकिन इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो इससे भी ज्यादा रात गए तक जागती रहती हूं। कहाँ गए थे बेटा? मसरूर ने जवाब दिया, मैं दिल्ली गया था। मैं समझ गई थी शायद कोई सरकारी काम होगा। जी नहीं, एक साहब बुलाकर ले गए थे। अगर तुम कह जाते तो हम लोगों को परेशानी ना होती। यह मुझसे वाकई सख्त गलती हुई, आइंदा ऐसा ना होगा अम्मी जान। दिल्ली से एक साधु और फूल कंवर तुमसे मिलने आए थे। बड़ी देर तक दोनों बैठे इंतजार कर रहे थे। तुम्हारे आने से थोड़ी ही देर पहले गए हैं। फूल कंवर शायद हूरबानों को अपने यहां मदु करने आई होगी। मसरूर ने मां की तरफ देखते हुए कहा। वालदा ने कहा, वो नईमा और रिहाना को भी मदु कर गई है। बड़ी भोली और नेक लड़की मालूम होती है। कल शायद फिर किसी वक्त आएगी। क्या वो कल ही सबको अपने घर ले जाना चाहती है? हाँ, मैंने कह दिया कि मसरूर के साथ जा सकती हैं, तन्हा नहीं। वो हंसकर कहने लगी कि उन्हें तो मैं जरूर ही ले जाऊंगी। अच्छा, अब तुम जाओ बेटा, आराम करो। मसरूर अपनी वालिदा को सलाम करके अपने कमरे की तरफ चले। जब वो हूरबानो के कमरे के सामने से गुजरे तो हूरबानो बाहर निकल आई। उसने कहा, वाह भाईजान, कहाँ चले गए थे आप? मसरूर ने रुककर कहा, मैं दिल्ली चला गया था। हूरबानो ने मुस्कुराकर कहा, दिल्ली वाले तुम्हें तलाश करने आए थे। तूने फूल कंवर को रोक न लिया हूरबानो? मैंने तो रोकना चाहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। कहने लगी कल किसी वक्त फिर आऊंगी। मगर तुम यकायक किसी से कहे सुने बगैर दिल्ली क्यों चले गए थे? एक ऐसी ही जरूरत पेश आ गई थी। क्या कोई खास चीज देखी है आपने दिल्ली में? हाँ, बहुत सी खास चीजें देखी हैं, सुबह तुम्हें बताऊंगा। तुम अब तक सोई क्यों नहीं? तुम्हारा ख्याल रहा भाईजान, नींद ही नहीं आई। गलती मुझसे हुई। अगर मैं तुमसे कहकर जाता तो तुम में से कोई भी परेशान ना होता। आइंदा ऐसी गलती ना करूंगा। अब तुम जाकर सो रहो। हूरबानो सलाम करके चली गई। मसरूर अपने कमरे में दाखिल हुए। सबसे पहले उन्होंने लिबास बदला, फिर अबा की जेब में से पर्चा निकाला और फानूस की रोशनी में बैठकर उसे पढ़ने के लिए खोलने लगे। जो ही उन्होंने उसे खोला, उसमें से ऐसी फरहत बख्श खुशबू निकली कि रूह तक मुअत्तर हो गई। वो रोशनी के सामने झुक गए और पढ़ने लगे। उसमें लिखा था, एक हमदर्द का सलाम कबूल फरमाइए। आप खतरे के करीब हैं, होशियार रहिए। आपके गिर्द सुनहरा जाल बुना जा रहा है, इसे तोड़ डालिए। वक्त नहीं है, वरना कुछ ज्यादा लिखती। अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो कुछ ज्यादा कह सकूंगी। इस पर्चे को बड़ी एहतियात से रखिएगा या जला डालिए। किसी पर इसका हाल जाहिर ना कीजिए, वरना मैं और आप दोनों सख्त खतरे में मुब्तला हो जाएंगे और फिर कोई ताकत हिफाजत ना कर सकेगी। एक हमदर्द। उस पर्चे को पढ़कर मसरूर निहायत हैरान हुए। उनकी समझ में तहरीर का मुअम्मा ना आया। उन्हें क्या खतरा है? सुनहरा जाल उनके गिर्द बुना जा रहा है।
वो देर तक बैठे सोचते रहे। कई मर्तबा उन्होंने पर्चे को पढ़ा, लेकिन जो कैफियत उनकी पहली मर्तबा उसे पढ़कर हुई थी वही रही, ना उसमें इजाफा हुआ ना कमी हुई। देर तक वो बैठे गौर करते रहे, लेकिन जब असलियत की तह तक ना पहुंच सके तो थक कर लेट गए। लेटते ही उन्होंने फिरदौसे जार में जो कुछ देखा था वो मंजर सामने आ गए। वो ख्याल करने लगे कि जो कुछ उन्होंने देखा उसकी कुछ असलियत थी या महज ख्वाब था। गरज मुख्तलिफ ख्यालात और मुख्तलिफ जज्बात उनके दिल में पैदा होते रहे। आधी रात के बाद उन्हें नींद आई और वो गाफिल होकर सो गए। मसरूर हस्बे मामूल सुबह सवेरे उठे, जमात के साथ फजर की नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ की तिलावत की, नाश्ता किया। अब बाहर लेस के पास जाने का कष्ट कर रहे थे कि हूर बानो आ गई। उसने आते ही पूछा, रात आपने दहली में क्या देखा भाईजान? मसरूर ने जवाब दिया, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, तुम देखो तो दंग रह जाओ। आखिर क्या क्या देखा? मसरूर ने बताया, फिरदौसे बदामा बागीचे देखे, निहायत नफीस और उम्दा इमारत देखी, खूबसूरत लड़के और लड़कियां देखी, गरज दुनिया में बहिश्त का नजारा देखा। वाह वाह, अच्छा एक बात बताइए, मसरूर ने पूछा। क्या? हूर बानो ने शौखी से मुस्कुराकर कहा, उन लड़कियों में रिहाना से ज्यादा खूबसूरत लड़की भी देखी। मसरूर के दिल में खुद कई मर्तबा रात यही ख्याल पैदा हो चुका था। अगरचे फिरदौसे जार की हूर जमाल लड़कियां गारत गरे होश थी, लेकिन उनमें से एक भी मसरूर को रिहाना से ज्यादा तो क्या उसके बराबर भी खूबसूरत नजर न आई थी। उन्होंने कहा, वो लड़कियां अपने तौर पर हसीन और जमील हैं और रिहाना अपने तौर पर खूबसूरत है। ये मेरी बात का जवाब नहीं हुआ। मगर तू ये बात पूछ ही क्यों रही है? बात यह है कि मैंने बड़े बड़े घराने की खुश जमाल लड़कियां देखी हैं। कई मेरी सहेलियां हैं जो बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, लेकिन सच ये है कि भाईजान मैंने आज तक रिहाना जैसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मैं मालूम करना चाहती हूँ कि उस फिरदौसे जार में भी रिहाना के बराबर खूबरू लड़की थी या नहीं। सच ये है हूर बानो, उनमें रिहाना के बराबर कोई लड़की खूबसूरत ना थी। हूर बानो की आंखें खुशी से चमकने लगी। उसने कहा, यही मेरा ख्याल था, खुदा करे रिहाना मेरी भाभी बन जाए। मसरूर ने मुस्कुराकर हूर बानो के ठोकर लगाकर कहा, चल हट पगली। क्यों, क्या आपको रिहाना पसंद नहीं है? खुदा की कसम भाईजान, सारी दुनिया में चिराग लेकर ढूंढोगे तो रिहाना जैसी खूबसूरत लड़की ना मिलेगी। कहीं अम्मी जान से यह बात ना कह देना, वो सुनेंगी तो खफा हो जाएंगी। वो तो अपने खानदान ही में मेरी शादी करना चाहती हैं। खफा क्यों होने लगी? वो तो रिहाना को बहुत ही पसंद करती हैं। सच? खुदा की कसम, कहती थी रिहाना बड़ी ही भोली और बहुत ही खूबसूरत लड़की है। जिस घर में दुल्हन बनकर जाएगी वो घर जगमगा उठेगा। मैंने कहा, अगर हमारे घर में दुल्हन बनकर रह जाए? कहने लगी, यह बात मुश्किल है। देख, मैं ना कहता था, वो ये गवारा नहीं कर सकती कि खानदान की लड़की के अलावा कोई बाहर की लड़की ब्याह कर लाई जाए। ये बात नहीं मालूम होती। मुमकिन है उनका ये ख्याल हो कि शायद रिहाना का बाप रिश्ता पसंद ना करे। यह भी हो सकता है। तूने रिहाना को ना टटोला? मैं कई मर्तबा छेड़ चुकी हूं, लेकिन वो ऐसी मतीन और संजीदा है कि कुछ बोलती नहीं। वाह, फिर तेरी होशियारी भी क्या हुई? बात तो जब है कि जब रिहाना से साफ तौर पर इकरार या इंकार कराए वो तेरी भाभी बनना पसंद करती है या नहीं। अच्छा, तो तुम भी क्या करोगे? मैं भी उससे इकरार करा कर ही छोड़ूंगी। और अगर उसने इनकार कर दिया तो? इनकार कैसे कर देगी? इंशाल्लाह इकरार ही करेगी। उस वक्त एक खादिमा ने आकर हूर बानो से कहा, आपको आपकी अम्मी जान याद कर रही हैं। हूर बानो ने उठते हुए कहा, भाईजान थोड़ी देर बैठे रहिएगा, मैं अभी आकर कुछ और बातें करूंगी। खादिमा और हूर बानो चली गई। मसरूर वहीं बैठे रहे। थोड़ी देर में उन्होंने निहायत ही हल्के कदमों की चाप सुनी। वो समझे कि हूर बानो आ रही है। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। उन्हें चांद सा निकल कर आता हुआ मालूम हुआ। ये रिहाना थी जो हशरे बदामा बनी आ रही थी। उसका चेहरा शादाबी हो रहा था। रुखसारों में से हुस्न की तजल्लियां निकल रही थी। आरिस बिल्कुल गुलाब की पंखड़ियों से मिल रहे थे। मसरूर उस हूर जमाल को देखकर बेसाख्ता उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आइए। रिहाना ने कहा, ओह, आप तन्हा हैं? हूर बानो कहाँ है? तशरीफ रखिए, अभी आती हैं, जरा अम्मी जान ने बुलाया है। रिहाना मसनद पर एक तरफ बैठ गई। मसरूर ने कहा, आज तन्हा कैसे चली आई? नईमा किसी काम में मसरूफ थी। कहने लगी, तुम चलो, मैं भी अभी आती हूं। रात आप कहाँ चले गए थे? मैं दहली गया था। क्या आप रात भी आई थी? हाँ। मुझसे मिलने के लिए? उन्होंने तेज नजरों से रिहाना को देखा। रिहाना शर्मा गई। उसने कहा, रात आपकी वो आई थी। वो कौन? वही जिनकी आपने 2 मरतबा जान बचाई है। अच्छा, फूल कंवर? जी हाँ। वो मेरी क्या होती? मैं क्या जानूं। लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि आप उनसे कोई रिश्ता कायम करना चाहते हैं। किन लोगों का ख्याल है ये? नईमा का। उसने भी शायद किसी से सुना है। सुनी हुई बात हमेशा सच्ची नहीं हुआ करती। मैं फूल कंवर से इसलिए रब्त बढ़ा रहा हूं कि शायद उसके जरिए से गुमशुदा मुस्लिम लड़कियों का सुराग मिल जाए।
मुझे फूल कंवर ही की जबानी ये बात मालूम हुई है कि कुछ मुस्लिम औरतें मंदिर में अज़खुद दाखिल हो गई हैं। मैं उन औरतों से मिलकर मालूम करना चाहता हूं कि वो अपनी खुशी से क्यों मंदिर में दाखिल हुई हैं और उनमें गुमशुदा लड़कियां हैं या नहीं। रिहाना ने शर्मीली निगाहों से मसरूर की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्या ये सच है? मसरूर उन होशरुबा निगाहों से लड़खड़ा गए, मगर फौरन ही संभले। उन्होंने कहा, बाखुदा ये सच है, लेकिन अगर आपका शुबा अब भी दूर ना हुआ हो तो मैं फूल कंवर से ना मिलने का अहद कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं, आप एक नए काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसे जरूर कीजिए। खुदा का शुक्र है कि सफाई हो गई। रिहाना ने शौक निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, कैसी सफाई? आपको शुबा हो गया था ना, वो शुबा दूर हो गया। मुझे क्यों शुबा होता? होना भी यही चाहिए। हुस्न इन बातों से बालातर होता है। रिहाना ने जरा तेज होकर कहा, यह क्या कहा आपने? ओह, आप खफा हो गई। माफ कीजिए, मैंने आपका दिल दुखाने के लिए बात नहीं कही थी। रिहाना के लबों पर हयात बख्श तबस्सुम नमूदार हुआ। उसने कहा, मर्द अक्सर ऐसी ही बातें किया करते हैं, फिर माफी मांगने लगते हैं। मसरूर ने कहा, यह झगड़ा खुदा ही ने डाला, ना वो हुस्न को पैदा करता और ना कोई किस्सा होता। देखिए, आप फिर बिगड़ने लगी हैं, फिर तेवरियां चढ़ गई हैं, चांद सी पेशानी पर शिकने पड़ गई हैं। अब कुछ बोलूं तो खतावार, ना बोलूं तो जमीर नहीं मानता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? रिहाना ने लगावट आमेज निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, मैं आपको सीधा सादा समझती थी, लेकिन आप, खैर जाने दीजिए। जाने क्यों दीजिए? अब जब आपने ये सिलसिला शुरू कर ही दिया है तो अच्छी तरह से बहस कर लीजिए। अब आप बुरा माने या खफा हो, मैं भी जो बात मेरे दिल में है वो कह गुजरूंगा। हकीकत यह है कि मुझे आपके मुतालिक बड़ा मुगालता हुआ। मैं आपको बहुत ही भोली और निहायत ही सीधी समझा था, मगर तुम तो गजब निकले, बला निकले, सितम निकले। और कुछ कह लीजिए। इतना ही कहने पर बिगड़ गई। अगर और कुछ कहूंगा तो नामालूम क्या आफत आ जाएगी। आफत क्या आएगी? मैं एक कमजोर लड़की, आप माशाअल्लाह कवि नौजवान, मेरी क्या मजाल जो मैं कुछ कह सकूं। जब से आदम अलैहिस्सलाम की दिल बस्तगी के लिए अम्मा हवा पैदा हुई, उसी वक्त औरतों की मर्दों पर मुस्तकिल हुकूमत कायम हो गई। लुत्फ यह है कि औरतें अपने आप को नाजुक, भोली, कमसिन और कमजोर कहती हैं, लेकिन हर बात में मर्दों पर सबकत भी ले जाना चाहती हैं। मैं तो ये समझता हूं कि दुनिया में औरत की हुकूमत है और होनी भी चाहिए, क्योंकि औरत मुजस्मा नाज है, एक ऐसा फूल है जिसका जवाब नहीं, ऐसी खुशबू है जिसका बदल नहीं। तख्लीक आलम का बाइस ही औरत है। दुनिया औरत से मोहब्बत और उसकी इज्जत और हुर्मत करने पर मजबूर है। रिहाना मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, सारी दुनिया के मर्दों का दस्तूर है कि औरतों की तारीफें करके उन्हें मुसख्खर किया करते हैं। तुम भी आखिर मर्द ही हो, वही तरीका तुमने भी इख्तियार किया। खुदा का शुक्र है कि आप नाराज नहीं हुई। काश मैं आपको तस्खीर कर लेता। मेरी आरजू। अभी मसरूर का फिक्रा खत्म ना हुआ था कि हूर बानो आ गई। हूर बानो ने आते ही कहा, आ गई तुम रिहाना? मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। रिहाना ने हंसते हुए कहा, मैं भी याद करते ही आ गई। अब मसरूर उठकर बाहर चले गए। रिहाना और हूर बानो बातें करने में मसरूफ हो गई। उसी रोज दिन ढले के करीब फूल कंवर आई। हूर बानो ने उसका पुरतपा खैर मकदम किया। मसरूर उस वक्त जोहर की नमाज पढ़ रहे थे। हूर बानो ने फूल कंवर से कहा, नमाज का वक्त हो गया है, मैं इतनी इजाजत चाहती हूं कि नमाज पढ़ाऊं। फूल कंवर ने पूछा, तुम कितनी मरतबा नमाज पढ़ा करती हो? हूर बानो ने जवाब दिया, दिन और रात 5 मरतबा। एक सुबह सूरज निकलने से पहले, दूसरी दिन ढले, तीसरी 4 घड़ी दिन रहे, चौथी दिन छुपते ही, 5वीं कुछ रात गए। उई, इतनी मरतबा? अच्छा पढ़ाइए, किसी खादिमा को भेजकर रिहाना और नईमा को बुलवा लीजिए। अभी बुलवाए देती हूं। अभी शायद वो भी नमाज पढ़ रही हो। हूर बानो चली गई। फूल कंवर निहायत बेतकल्लुफी से लेट गई। उसे लेटे हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि मसरूर आ गए। वह हूर बानो से कुछ कहने के लिए बेधड़क उसके कमरे में चले आए। देखा तो वहां फूल कंवर इस शान से लेटी है कि उसका बायां हाथ सर के नीचे रखा है। स्याह चोटी जिसमें मोतिया की सफेद कलियां गुंदी हुई हैं सीने के ऊपर पड़ी हैं। सीने से दुपट्टा सरक कर मसनद पर आ पड़ा है। बुरूजे शबाब साफ तौर पर नुमाया है, जो सांस के जेरो बम से दिलकश तरीके पर उभर और दब रहा है। दाहिने पहलू से शलूका कुछ सरक गया है, जिससे पेट का कुछ हिस्सा नजर आ रहा है। चूंकि फूल कंवर का रंग सुर्खो सफेद था, इसलिए पेट की रंगत भी सुर्खो सफेद थी। जो ही मसरूर कमरे में दाखिल हुए, फूल कंवर ने पड़े ही पड़े उन पर निगाह डाली। वो समझी कि हूर बानो आ गई, मगर जब मसरूर को देखा तो घबराकर ये कहती हुई उठी, उई, आप हैं? उठते ही दुपट्टा और अपने कपड़ों को दुरुस्त करने लगी। मसरूर ने लौटते हुए कहा, माफ कीजिए, मुझे ना मालूम था कि आप आ गई हैं और हूर बानो के कमरे में मौजूद हैं। कोई बात नहीं। आप कहां चले? आ जाइए, हूर बानो नमाज पढ़ने के लिए गई हैं।
मसरूर फूल कंवर के बिलमुकाबिल बैठ गए। फूल कंवर ने पूछा, ये रात आप कहाँ चले गए थे? दिल्ली चला गया था, मगर रात से उस वक्त तक नामालूम कितने आदमी ये सवाल मुझसे कर चुके हैं। आपकी अम्मी जान और बहन ने पूछा होगा। अम्मी जान और हूर बानो के अलावा रिहाना के बाप ने, रिहाना ने, तुमने, गरज बहुत से आदमियों ने पूछा है। उस वक्त हूर बानो और उसके साथ ही रिहाना और नईमा तीनों कमरे में दाखिल हुई। नईमा ने फौरन ही कहा, ओहो, हमने खलवत में मुदाखलत की, हमें माफी मांगकर लौट चलना चाहिए। यह कहते ही उसने रिहाना को कुछ इशारा किया। रिहाना खफीफ तौर पर मुस्कुराई। मसरूर ने कहा, यहां खलवत में भी जलवत है। फूल कंवर तन्हा थी, मैं बैठ गया था। अब तुम सब आ गई हो, तुम बैठो, मैं जाता हूं। मसरूर उठने लगे। फूल कंवर ने कहा, आप कहां जा रहे हैं? मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। मसरूर ने कहा, मैं तैयार हूं, औरों को भी तैयार होने दो। रिहाना को शायद अपने वालिद से इजाजत लेनी होगी। नईमा इजाजत की बंदिशों से आजाद है। मैंने सोभी बाबा जान से इजाजत ले ली थी। रिहाना ने मसरूर की बात सुनकर कहा। नईमा ने कहा, मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत ही नहीं, मैं और रिहाना तो तैयार होकर आई है। मैंने भी अम्मी जान से इजाजत ले ली थी। हूर बानो ने कहा, सुबह से तैयार बैठी हूं। बस तो फिर देर ना कीजिए, चलिए। अच्छा, तो मैं सवारी मंगवाता हूं। नईमा ने शरारत से कहा। जी तो ये चाहता है कि घोड़ों पर सवार होकर चलें। रिहाना ने मुस्कुराकर कहा, तमाशा बनने को जी चाहता है तो घोड़ों पर ही सवार होकर चलो। मसरूर उठकर बाहर गए। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी तलब की जिसमें घोड़े जोते जाते थे और पर्दे का माकूल इंतजाम रहता था। गाड़ी फौरन आ गई। उस गाड़ी में रिहाना, नईमा, हूर बानो और फूल कंवर चारों सवार हो गई। जिस गाड़ी में फूल कंवर आई थी वो खाली चली। मसरूर घोड़े पर सवार हुए। ये सब निहायत तेजी से दिल्ली की तरफ चले। रास्ते में कोई काबिले जिक्र वाकया पेश न आया। ये लोग एक घड़ी से कुछ ज्यादा वक्फे में दिल्ली में दाखिल हुए। वहां से पूरा सरार मंदिर की तरफ चले। गरज के फूल कंवर के मकान पर जा पहुंचे। जिस वक्त मसरूर घोड़े से नीचे उतर रहे थे उस वक्त एक साधु मकान के सदर दरवाजे से निकल रहे थे। मसरूर ने उन्हें पहचान लिया। ये वही साधु थे जो कि मंदिर के करीब ठहरे हुए थे और अरसा हुआ कि मसरूर ने उनके दर्शन किए थे। मसरूर ने साधु को देखते ही सलाम किया। साधु की आंखें चमकने लगी। वो कुछ मुस्कुराए और उन्होंने अपना दायां हाथ जिसमें माला थी उठाकर दुआ दी। फिर कहा, पंडित जी से मिलने आए हो बच्चे? मसरूर ने जवाब दिया, जी हां। और ये जनानी सवारियां शायद भगवान के दर्शन करने आई हैं। ये फूल कंवर की मेहमान है। बच्चे, हम तुम्हारे मकान पर गए थे मगर तुम मिले ही नहीं। ये मेरी बदकिस्मती है। मैं दिल्ली चला आया था। क्या अब आप भी मंदिर में रहने लगे हैं? हाँ बच्चे, फूल कंवर और पंडित जी ने बहुत इसरार किया। साधु के लिए मंदिर से अच्छी जगह और कौन सी है। मंदिर ही में रहने लगे। किसी वक्त मुलाकात होगी। साधु चले गए। उस अरसे में तमाम लड़कियां उतरकर मकान के अंदर जा चुकी थी। पंडित जी मसरूर को लेने के लिए आ गए थे। वो मसरूर को लेकर उस कमरे में पहुंचे जिसमें वो पहले भी बैठ चुके थे। मसरूर बैठ गए। पंडित जी देर तक बातें करते रहे और उस बात से बहुत ज्यादा मशहूर थे कि मसरूर अपने हमरा लड़कियों को भी लाए। उन्होंने कई मर्तबा इस बात पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। कुछ अरसे के बाद पंडित जी मसरूर से थोड़ी सी देर के लिए इजाजत लेकर चले गए। वो उन मुजस्मों को देखने लगे जो चारों तरफ दीवारों में छोटे छोटे बुर्जों में रखे हुए थे। कुछ वक्फे के बाद दासी आई। ये दासी नौजवान और शकील थी। किसी शूदर कौम से थी। हिंदुओं में 4 जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूदर। दासी ने कहा, आपके साथ जो लड़कियां आई हैं वो भगवान के दर्शन करने गई हैं। मसरूर को यह बात निहायत ही नागवार गुजरी। उन्होंने पूछा, लेकिन गई किस तरफ से? बाहर तो वो आई नहीं। यह मकान मंदिर की पुष्ट पर वाक़े है। इस मकान से मंदिर में जाने का रास्ता मकान के अंदर ही से है। मसरूर चुप हो गए। दासी चली गई। थोड़ी देर उन्हें किसी के बातें करने की आवाज आई। वो हमतन गोश होकर सुनने लगे। उन्होंने जल्द ही मालूम कर लिया कि शंकरदत्त ब्राह्मण और फूल कंवर बातें कर रहे हैं। फूल कंवर कह रही थी, आपने देखा पिताजी, ये तीनों लड़कियां किस कदर खूबसूरत हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर ये लड़कियां मंदिर में दाखिल हो जाएं और दासियां बना ली जाएं तो हमारी आमदनी का शुमार ही ना हो सके। थोड़े ही अरसे में इस कदर दौलत फराहम कर लूं कि हमारी 100 पुश्त तक के लिए काफी हो। मगर इन लड़कियों का हाथ आना दुश्वार है। कुछ दुश्वार नहीं, रुपए से सारे काम निकल आते हैं। लेकिन ये रईसों की लड़कियां हैं। जानता हूं कि रुपए के सामने सब झुक जाते हैं। अगर धन इन्हें ना झुका सका तो फिर फूल कंवर तू झुका सकेगी। मैं? हाँ तू। मैं तुझे तदबीर बताऊंगा। अगर तू उस पर अमल करेगी तो ये तीनों लड़कियां मंदिर की रौनक बनेगी। और मान लो कि अगर तुझसे भी काम ना चला तो फिर हमारी आखिरी तदबीर कभी नाकाम ना होगी। बस अब तू जा और अपनी सहेलियों की तवाज़ो कर। मैं मसरूर के पास जाता हूं। उसके बाद आवाजें आना बंद हो गई। ये बात सुनकर मसरूर को बहुत ज्यादा जोश और गुस्सा आया, मगर उन्होंने जब्त कर लिया। अब उनका ख्याल बिल्कुल पुख्ता हो गया कि मुस्लिम लड़कियां अगवा करने में शंकर दत्त का ही हाथ है।
उन्होंने उस वक्त लौटना चाहा, मगर उससे उनका ये मकसद फौत होता था कि वो उन मुसलमान लड़कियों के मुतालिक जो कि मंदिर में दाखिल हो गई थी, ये मालूम कर लें कि वो कैसे दाखिल हुई। इसलिए भी उन्होंने जब्त और सब्र से काम लिया। जब शंकरदत्त आया तो उन्होंने उस पर अपनी कबीदगी जाहिर न होने दी। दिन छुपे उन लोगों ने खाना खाया और खाना खाकर रुखसत हुए। फूल कंवर जब उन्हें रुखसत करने लगी तो उसने नाज भरी चितवन से मसरूर को देखकर कहा, अब कब आएंगे? मसरूर ने कहा, ठीक नहीं कह सकता। क्या फिर आप सबको लेने के लिए मुझे ही आना होगा? हाँ, अगर तुम पसंद करो तो मैं जरूर आऊंगी। अब ये सब लोग दिल्ली से फैरोजाबाद की तरफ रवाना हुए। मसरूर रास्ते में ख्याल करने लगे कि रिहाना वगैरह ने बुत को देखा है तो दासियों को भी देखा होगा। अजब नहीं उनसे बातें भी की हों, शायद उन्हें उनका कुछ हाल मालूम हो गया हो। मकान पर पहुंचकर उनसे दरियाफ्त करूंगा। गरज के उन्हीं ख्यालात में उलझे हुए वो फैरोजाबाद की तरफ चले जा रहे थे। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ठट्टा के खाम किलों में से एक किला फतह कर लिया था। उन्हें उस रोज ये भी इतला मिल गई थी कि इमादुल मुल्क और जफर खान ने भी एक चौकी फतह कर ली है। इससे उन्हें बड़ी मुसरत हुई। उन्होंने जफर खान और इमादुल मुल्क के पास ये पैगाम भेजा कि माले गनीमत में से एक हिस्सा निकालकर हमारे पास भेज दो और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दो। नीज सिंधियों की अगली चौकियों पर हमला करो। जब ये पैगाम इमादुल मुल्क के पास पहुंचा तो उन्होंने दूसरी चौकी की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। उस वक्त उनके साथ जफर खान, शमसुद्दीन और एहसान खान भी थे। दोस्तों, आपको ये बात याद होगी कि सुल्तान फिरोज शाह ने शमसुद्दीन और एहसान खान को यह हुक्म दिया था कि वो दरिया के उस पार रहकर इमादुल मुल्क के लश्कर की हिफाजत करें। मगर जब पहली चौकी पर इमादुल मुल्क की सिंधियों से जंग हुई तो एहसान खान और शमसुद्दीन इमादुल मुल्क की मदद के लिए दरिया पार करके दूसरे किनारे पर चले गए थे। सच पूछो तो उन दोनों की बर वक्त मदद से ही सिंधियों को शिकस्त हुई थी। अब वो दोनों इमादुल मुल्क और जफर खान के साथ हो गए थे। सिंधी पहली चौकी से हटकर दूसरी पर जमा हो गए। उन्होंने पिछली चौकियों से और इमदाद तलब करके उस चौकी को बहुत मजबूत कर लिया था। जब इमादुल मुल्क उस चौकी के करीब पहुंचे तो सिंधी उनके मुकाबले के लिए तैयार हो गए। इमादुल मुल्क ने एक रोज तो कयाम किया, दूसरे रोज सुबह की नमाज पढ़ते ही मैदान कारजार में निकलकर सवारों की सफबंदी करने लगे। सिंधियों ने रात ही को अपना लश्कर मैदान में ला उतारा था। शायद उनका इरादा शब खून मारने का था, लेकिन मुसलमान होशियार थे, उन्हें मौका न मिल सका। सुबह होते ही वो सफ बस्ता होने लगे। जब आफताब किसी कदर ऊंचा हो गया तो सिंधियों के लश्कर में नकारों पर चोट पड़ी। जो ही नकारों की पुरशोर आवाज मैदान कारजार में गूंजी, फौरन ही सिंधियों ने कदम कदम आगे बढ़ना शुरू किया। इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। उस नारे को सुनते ही मुसलमानों ने भी पेशकदमी शुरू की। उस वक्त दोनों लश्कर एक दूसरे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे। दोनों लश्करों के सिपाही पुरजोश नजर आ रहे थे। जरा बख्तरे पहने, 4 आईने लगाए, सिंधी सरों पर खोद ओढ़े और मुसलमान सरों से अमामे बांधे हुए थे। सिंधियों ने हाथों में तलवारें ले रखी थी और अब लंबे लंबे बरछे रिकाबे दीवार में उड़सकर सीधे खड़े कर लिए थे। उनके तरकश पुश्तों पर लटक रहे थे। तरकशों पर ढालें पड़ी थी। खंजर पेटियों में उड़से हुए थे। तरकश बाएं शानों की तरफ पुश्त पर लटक रहे थे। लंबी लंबी ढालें पुश्त पर थी जो कि घोड़े की सीन से लेकर सवार के सर तक छुपाए हुए थी। नेज़े हाथों में थे जो घोड़ों की कनौतियों पर इस तरह रखे हुए थे कि उनकी अन्नियां कनौतियों से एक बालिश बाहर निकली हुई थी। आफताब की शुआएं सवारों के जंगी लिबास और हथियारों पर पड़ पड़कर उन्हें जगमगा रही थी। सिंधी नकारे और तरह तरह के बाजे बजाते बढ़े चले आ रहे थे। उनकी सफ़ें शुमाल से जनूब तक कई मील की दूरी में फैली हुई थी। उनकी तादाद मुसलमानों से 3 गुना थी। मुसलमान खामोशी से बढ़ रहे थे। अगरचे वो थोड़े थे मगर उन्हें भी अपनी सफ़े सिंधियों के बराबर ही मीलों के महाज पर फैलानी पड़ी थी। जब दोनों लश्कर एक तीर के फासले पर आ गए तो सिंधियों ने शोरो घोगा करना शुरू कर दिया। मुसलमान अब भी खामोश थे। जब दोनों लश्करों में फासला और भी कम रह गया तो इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का दूसरा नारा लगाया। मुसलमान उस नारे को सुनते ही लड़ाई के लिए मुस्तैद हो गए। उन्होंने नेज़ों को मजबूती से हाथों में पकड़ लिया। अभी तक दोनों लश्कर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। सवारों की सफ़ें बिल्कुल इस तरह से बढ़ रही थी जैसे कि इंसानों के समंदर में लहरें उठ रही हों। एक तरफ सिंधियों के बेशुमार झंडे और झंडियां लहरा रही थी, दूसरी तरफ मुसलमानों के बड़े बड़े परचमों के फरीरे हवा में लहरा रहे थे, अटखेलियां कर रहे थे। आखिर दोनों लश्कर भिड़ गए। सिंधियों ने तलवारों से मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमानों ने हैरत अंगेज फुर्ती के साथ ढालें पुश्तों के ऊपर से उठाकर हाथों में ले ली। मुसलमानों का कायदा था कि जब उनका अफसर तीसरा नारा लगाता वो उस वक्त हमला करते। चूंकि इमादुल मुल्क ने अभी तीसरा नारा नहीं लगाया था इसलिए मुसलमान सिंधियों के हमले रोक रहे थे, खुद हमले नहीं कर रहे थे। दफातन इमादुल मुल्क ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया। तमाम मुसलमानों ने मिलकर उस नारे की तकरार की। उनके नारे तकबीर के शोर से सारा मैदान गूंज उठा। साथ ही मुसलमानों ने घोड़ों के महमीजें लगाई। घोड़े सिंधियों की तरफ झपटे।
मुसलमानों ने नेज़े और भी मजबूती से पकड़ लिए और कुव्वत से सिंधियों पर हमला कर दिया। सिंधियों ने ढालें सामने कर दी, लेकिन वो मुसलमानों के जानलेवा नेज़ों से महफूज न रह सके। बहुत से नेज़ों ने उनके घोड़ों को बींध डाला। बाज नेज़ों की अन्नियां जरा बख्तरों को तोड़कर सिंधियों के पेटों और सीनों में घुस गई। इस तरह से बहुत से सिंधी जख्मी हो गए। उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने गजबनाक होकर निहायत सख्ती से मुसलमानों पर तलवारों से हमला किया। मुसलमानों ने उनके उस हमले को भी ढालों पर रोका और फिर तीरों से हमले करके सिंधियों को जख्मी कर दिया। मुसलमान जोश में आकर नेज़ों से हमले करते थे और हर हमले में 10-20 सिंधियों को कत्लो जख्मी कर डालते थे। सिंधी भी बराबर तलवारों से हमले कर रहे थे। अब मुसलमान भी उनकी तलवारों से जख्मी और शहीद होने लगे। लेकिन अभी तक जंग आम नहीं हुई थी, बल्कि अभी तक दोनों लश्करों की पहली सफों के दरमियान हो रही थी। कुछ वक्फे के बाद इमादुल मुल्क ने बुलंद आवाज से कहा, मुसलमानों अब तलवारें संभालो और दुश्मनों पर निहायत सख्ती से हमला करो। मुसलमानों ने फौरन उस हुक्म की तामील की। उन्होंने नेज़े रिकाबे दीवारों में लगाए और तलवारें सौंधकर दुश्मन पर जा टूटे। उन्होंने इस सख्ती से हमला किया कि सिंधियों की पहली सफ को दूसरी सफ पर उलट दिया। सिंधियों ने भी जोश में आकर हमला किया, लेकिन वो मुसलमानों को पीछे ना धकेल सके, बल्कि मुसलमान उनकी सफों में रखने डालकर तीसरी और चौथी सफों में भी जा घुसे और अब जंग का महाज बहुत कुछ लंबा चौड़ा हो गया। सिंधियों ने यह कोशिश शुरू की कि जो मुसलमान उनकी सफों में घुस आए हैं उन्हें या तो कत्ल कर डालें या गिरफ्तार कर लें या सफों में से धक्के देकर निकाल दें। लेकिन वो हर चंद कोशिश करने पर भी मुसलमानों का कुछ न बना सके, बल्कि जिस कदर वो मुसलमानों को कत्ल या पीछे धकेलने की कोशिश करते थे, उसी कदर मुसलमान जोश में आकर आगे बढ़कर पुरजोर हमले करके सिंधियों को कत्ल करके अपने लिए रास्ता साफ करते जाते थे। सिंधियों को मुसलमानों पर इसलिए गुस्सा आ रहा था कि वो ना उनकी सफों से निकलते थे ना कत्ल होते थे, बल्कि जिन्नों की तरह उन्हें चिमट रहे थे और बेदरेक सिंधियों को कत्ल कर रहे थे। चूंकि अब मुसलमान सिंधियों की सफों को तोड़कर बढ़े चले जा रहे थे, इसलिए जंग के शोले तमाम लश्कर की तरफ लपकते जाते थे। कहीं खून आलूदा तलवारें और कहीं साफ और शफाफ तलवारें बुलंद हो होकर सरफरोशों को पयामे मौत दे रही थी। खून की छींटें उड़ रही थी, लाशों के ढेर लगते जाते थे। जूं जूं जंगजू कत्ल और जख्मी होते जाते थे, उनका गुस्सा और जोश बढ़ता जाता था और वो निहायत बेखौफी और बड़ी कुव्वत से हमले करते थे। चूंकि सिंधियों की कसरत थी, इसलिए वो बराबर मुसलमानों को पसपा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मुसलमानों ने गोया अज़्म समीम कर लिया था कि वो मर जाएंगे लेकिन पीछे ना हटेंगे। जो मुसलमान जहां पहुंच गया था वहीं बड़ी दलेरी से लड़ रहा था। निहायत खूनरेज जंग हो रही थी। फरीकैन की सफें दरहम बरहम हो गई थी। मुसलमान सिंधियों में और सिंधी मुसलमानों में घुसे हुए बड़े जोशो खरोश से लड़ रहे थे। तलवारें ऐसी फुर्ती से झुक और तेजी से उभर रही थी कि ये पता ही ना होता था कि वो झुक रही हैं, बल्कि ऐसा मालूम होता था जैसे लोग तलवारें हाथों में लिए खड़े हों। जिदालो किताल का बाजार गर्म था। इंसानी आज़ा कट कट कर उछल रहे थे। शोरो पुकार और चीखो पुकार की आवाजें बुलंद हो रही थी। लड़ने वाले शोर कर रहे थे, कत्ल या जख्मी होने वाले चिल्ला रहे थे। तमाम मैदान में अजब तूफान बरपा था। उस तूफान में मरने वालों के उन घोड़ों ने जो दौलतियां झाड़ते हुए दौड़े फिर रहे थे और भी इजाफा कर दिया था। मुसलमान सर झुकाए और दुश्मनों पर नजरें जमाए बड़े इस्तकलाल और बड़े जोश के साथ लड़ रहे थे। उनकी तलवारें दुश्मनों को निहायत फुर्ती से कत्ल कर रही थी। हर मुसलमान ने कई कई सिंधियों को कत्ल कर दिया था। हर मुसलमान पैकरे जोशो गजब बनकर हमला करता था। वो चाहता था कि जिस कदर ज्यादा मुमकिन हो सिंधियों को कत्ल कर डाले और या तो उनकी लाशों से मैदान कारजार को भर दे या उन्हें हजीमा देकर भगा दे। लेकिन सिंधी कुछ मोम के बने हुए ना थे। वो भी बड़ी सरफरोशी से लड़ रहे थे। अगर वो कत्ल हो रहे थे तो मुसलमानों को भी शहीद कर रहे थे। यह दूसरी बात है कि नुकसान ज्यादातर सिंधियों ही का हो रहा था। उन्हीं के लोग ज्यादा कत्ल और मजरू हो रहे थे। जबकि हशर खेज जंग हो रही थी, मुसलमान बड़ी सरफरोशी से लड़ रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो सिंधियों को पसपा कर देंगे। ऐन उस वक्त सिंधियों ने अजीम शोर बर्पा किया। मुसलमानों ने नजरें उठाकर देखा। उन्हें सिंधियों का एक लश्कर आता हुआ नजर आया। मुसलमान उस लश्कर को देखकर आपस में मिलने और अपनी सफें तरतीब देने लगे। सिंधियों ने रात ही को ठट्टा में ये इत्तला भिजवा दी थी कि वो सुबह मुसलमानों से जंग शुरू कर देंगे, मदद भेजी जाए। ये कासिद जब तीसरी चौकी पर पहुंचा तो वहां के अफसर ने उसे रोक लिया और कुछ लश्कर दूसरी चौकी वालों की मदद के लिए भेज दिया। ये वही लश्कर था जो उस वक्त ऐन मौके पर सिंधियों की मदद के लिए आ गया था। उस लश्कर में 5000 सवार थे। उस ताजादम और कसीरुल तादाद लश्कर के आने से सिंधियों के हौसले बढ़ गए। उन्होंने जोश में आकर मुसलमानों पर इस सख्ती से हमला किया कि एक मर्तबा तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए। वो काफी दूर तक पीछे हटते गए, लेकिन पीछे हटते हटते उन्हें गैरत आई। वो संभले और उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाकर पुरजोर हमला किया। उस हमले की सिंधी ताब ना ला सके। अब वो पीछे हटने लगे। मुसलमानों को जोश आ रहा था। वो गजबनाक होकर बड़ी फुर्ती से हमले कर रहे थे।
उन्होंने सिंधियों को तलवारों की बाड़ों पर रख लिया था और सिंधी कत्ल और जख्मी हो होकर गिर रहे थे। मुसलमानों ने सिंधियों को इस हद से भी पीछे हटा दिया जहां से सिंधियों ने मुसलमानों को हटाया था, जबकि सिंधी पीछे हटते जा रहे थे और उनकी पसपाई से यह यकीन हो चला था कि वो हजीमत उठाकर भागने वाले हैं। उस वक्त उस लश्कर ने जो उनकी मदद के लिए आया था मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनके हमला करने से मुसलमानों की पेशकदमी रुक गई। सिंधी संभल गए। उन्होंने मुसलमानों पर फिर शिद्दत से हमला किया, मगर मुसलमान संगी चट्टानों की तरह डट गए। अगर वो आगे ना बढ़ सके तो पीछे भी ना हटे, वहीं जमकर लड़ने लगे। सिंधियों ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए पे दर पे हमले किए, लेकिन वो एक कदम भी पीछे ना हटा सके। सिंधियों को बड़ा तैश आया और उन्होंने मुसलमानों पर तलवारों की बारिश कर डाली। मुसलमानों ने ढालों का किला बना लिया। सिंधियों की तलवारें ढालों पर पड़ पड़ कर उचट जाती थी। मुसलमान भी कभी कभी हमला कर देते थे, मगर उनके हमलों से सिंधियों को कुछ ज्यादा नुकसान ना पहुंचा था। इमादुल मुल्क और जफर खान दोनों मैदान कारजार में मौजूद थे और दोनों बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। मुसलमान गजबनाक हमले भी करते थे, लेकिन ताजादम सिंधी उन पर जल्द जल्द तलवारों के वार करके उन्हें अपनी हिफाजत पर मजबूर कर देते थे। इमादुल मुल्क ने यह कैफियत देखकर कड़क कर कहा, बहादुर मुसलमानों, तुम्हारी ये क्या कैफियत है? तुमने मौत से डरकर ढालों का किला बना लिया है। हालांकि अगर मौत आनी है तो कोई ताकत नहीं बचा सकती, और जब तक तुम हमारी हिफाजत करते रहोगे दुश्मन तुम पर गालिब रहेगा। तुम ढालों का किला तोड़ डालो, खुदा को याद करो, दुश्मन पर टूट पड़ो। खुदा तुम्हारी मदद करेगा और यकीनन तुम फतह याब होगे। हाँ, दलेराना हमला करो और इन बकरियों को अपने आगे हाँक लो। मुसलमानों ने उस हुक्म की तामील की। उन्होंने जो ढालों का किला कायम किया था उसे तोड़ लिया। हर मुजाहिद ने एक हाथ में ढाल और एक में तलवार संभाल ली और सबने मिलकर पुरजोश हमला किया। खुद इमादुल मुल्क और जफर खान भी हमलावर हुए। मुसलमानों का यह हमला निहायत ही सख्त हुआ। बावजूद ये कि सिंधियों ने उस हमले को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, बड़े इस्तकलाल से जमे रहे, लेकिन मुसलमानों के सैलाब ने उन्हें बहा दिया और वो 15-20 कदम बेतहाशा पीछे हटते चले गए। मुसलमानों ने फुर्ती से हमले करके बहुत से सिंधियों को कत्ल कर डाला, लेकिन कुछ दूर हटकर सिंधी संभल गए। उन्होंने जमकर लड़ना शुरू कर दिया और जब उनके कदम अच्छी तरह जम गए तो वो मुसलमानों पर सख्ती से हमलावर हुए। मुसलमानों ने उन हमलों को रोका और डटकर मुकाबला करने लगे। अब मुसलमानों ने सिंधियों को और सिंधियों ने मुसलमानों को पसपा करने के लिए अपना पूरा जोर सर्फ कर दिया, मगर कोई फरीक भी दूसरे को पीछे ना हटा सका। दोनों इस्तकलाल और जवामर्दी से लड़ने लगे। खून आशाम तलवारें जल जल चल रही थी। सर और धड़ कट कट कर गिर रहे थे। खून के फव्वारे उछल रहे थे और जंगजू खून में नहा रहे थे। मंजर निहायत ही खौफनाक हो रहा था, लेकिन सरफरोशों पर उससे कोई हैबत नहीं छा रही थी, बल्कि उन्हें और जोश आ रहा था और वो जोश में आकर पुरजोर हमले कर रहे थे। दफतन सिंधियों ने शोर गोगा किया। मुसलमान समझे कि शायद वो अमान मांग रहे हैं। उन्होंने ये गलती की कि बगैर मामले की तहकीकात किए जंग बंद कर दी। हुआ ये कि चंद सिंधियों ने जब देखा कि मुसलमानों पर फतह पाना मुश्किल है तो उन्होंने शोर करके हमले बंद कर दिए। जब मुसलमानों ने भी जंग बंद कर दी तो एक अफसर ने बढ़कर कहा, मुसलमानों, ठट्टा से हमारे पास कासिद आया है जो ये पैगाम लाया है कि सुल्तान से सुलह की सिलसिला जुम्बानी शुरू हो गई। तब वक्त है कि उसका कुछ नतीजा ना निकले, जंग बंद कर दी जाए। जफर खान ने कहा, यह जंगी फरेब है। इमादुल मुल्क ने कहा, इससे हमें दुश्मन क्या फरेब दे सकता है? फजूल खूनरेजी अच्छी नहीं। मैं हुक्म देता हूं कि जंग बंद कर दी जाए और मुसलमान अपनी कयामगाह की तरफ वापस लौटें। जंग पहले ही बंद हो चुकी थी। अब मुसलमान जब पुश्त फेरे वापस जा रहे थे तो उस वक्त सिंधियों ने अचानक हमला कर दिया। चूंकि मुसलमान गाफिल थे, इसलिए सिंधियों के उस हमले से बहुत से मुसलमान शहीद हो गए। मुसलमानों को सिंधियों के उस धोखे पर बड़ा गुस्सा आया। वो फौरन पलटे और बड़े जोश से सिंधियों पर हमलावर हुए। उन्होंने मुतवातिर हमले करके बहुत से सिंधियों को कत्ल कर डाला और इस तरह उनसे इंतकाम ले लिया। मगर सिंधियों ने जोश में आकर हमला किया तो मुसलमानों के कदम उखड़ गए, वो पसपा होने लगे। जफर खान ने कहा, अफसोस तुमने मेरी बात ना सुनी, आखिर नुकसान उठाया। इमादुल मुल्क ने कहा, हम फरेब खा गए। खुदावंद, ये खता मेरी है, मुझे इसकी सजा देना। मुसलमान खतावार नहीं, उनकी मदद करना, उन्हें दुश्मनों से बचा लेना। अब सूरत यह हो गई थी कि सिंधी बढ़ते जाते थे और मुसलमान पीछे हटते जा रहे थे। अगरचे आम पसपाई शुरू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मुसलमान पसपा ही हो रहे थे। इमादुल मुल्क और जफर खान इधर उधर घोड़े दौड़ा दौड़ा कर सिंधियों को मार मार कर हटा रहे थे, मगर सिंधियों का सैलाब उन इक्के दुक्के से क्या रुक सकता था? वो बराबर बढ़े चले आ रहे थे। मुसलमान जमकर मुकाबला करना चाहते थे। एहसान खान 2000 सवारों को लेकर वहां पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह अकबर का पुरशोर नारा लगाया और सिंधियों पर निहायत ही जोर से हमलावर हुए। सिंधियों की पेशकदमी रुक गई। इससे मुसलमानों पर जो दबाव पड़ रहा था वो कम हो गया। वो रुक गए और उन्होंने असरेनो अपने आप को मुनज्जम करके सिंधियों पर योरिश कर दी। दोनों फरीक एक दूसरे से भिड़ गए। निहायत खूनरेज जंग होने लगी।
इमादुल मुल्क ने एहसान खान को सुबह के वक्त जंग शुरू होने से कबल 2000 लश्कर देकर हिदायत कर दी थी कि मैदान कारजार के एक किनारे पर खड़े होकर लड़ाई को देखते रहें। अगर मुसलमानों में कमजोरी के आसार जाहिर हो तो वो जोहर के वक्त दुश्मनों पर हमला करें। अभी ऐन दोपहर का वक्त था कि एहसान खान ने मुसलमानों को पसपा होते देखा। अगरचे उन्हें हुक्म था कि वो जोहर के वक्त हमला करें, लेकिन मुसलमानों को पसपा होते देखकर वो जब्त न कर सके और उन्होंने उसी वक्त हमला कर दिया। उनका ये हमला ऐन वक्त पर हुआ। उससे मुसलमानों की पसपाई और सिंधियों की पेशकदमी रुक गई, बल्कि अब मुसलमानों ने बढ़ना और सिंधियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। एहसान खान खुद भी मैदान कारजार में कूद पड़े। वो नौजवान थे, पुरजोश थे, कवि थे। उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर सिंधी अफसरों को कत्ल करना शुरू कर दिया। उनके साथ शमसुद्दीन भी थे। उन्होंने भी सिंधी अफसरों ही को ताका और चुन चुन कर उन्हें मौत के घाट उतारने लगे। उन दोनों की कोशिश से थोड़ी ही देर में सिंधियों के 20-25 अफसर मारे गए। उससे सिंधियों पर बदहवासी छा गई। इधर इमादुल मुल्क और जफर खान ने जोश में आकर शिद्दत से हमला किया। अब मुसलमानों को पहले ही से गुस्सा आ रहा था, वो भी सख्ती से हमलावर हुए। मुस्लिम मुजाहिदीन ने सिंधियों को तलवारों की धारों पर रख लिया। बहुत थोड़े अरसे में बहुत ज्यादा सिंधियों को मार डाला। सिंधियों के अफसरों को चूंकि एहसान खान और शमसुद्दीन ढूंढ ढूंढ कर कत्ल कर रहे थे, इसलिए वो जाने छुपाने लगे। जब अफसरों ही पर मुसलमानों की हैबत तारी हो गई थी तो आम सिपाहियों पर क्यों ना तारी होती। वो बदहवास हो गए, उनके कदम उखड़ गए और बड़ी बेतरतीबी से भागे। उनके भागते ही मुसलमानों ने अल्लाह अकबर का वलवला अंगेज नारा लगाया और भगोड़े सिपाहियों का ताकुब करके उन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया। सिंधी भाग रहे थे और कत्ल हो रहे थे, इसलिए उनकी लाशें मीलों में फैल गई थी। सिंधियों की ज्यादा तादाद मारी गई, बहुत कम भागकर जाने बचाकर ले जा सके। मुसलमानों को फतह नसीब हुई। उन्होंने दूसरी चौकी पर भी कब्जा कर लिया। अब इमादुल मुल्क ने मुस्लिम शोहदा की लाशें जमा कराई। 900 मुसलमान शहीद हुए। उनकी नमाज जनाजा पढ़कर दफन कर दिया। सिंधियों के 7000 से भी ज्यादा सिपाही मारे गए थे। उस दूसरी चौकी पर सिंधियों ने गल्ले का काफी जखीरा कर रखा था, वो सब मुसलमानों के हाथ आया। उससे जिन्स बहुत अर्जा हो गई। इमादुल मुल्क ने उस फतह की भी खुशखबरी सुल्तान की खिदमत में अरसाल कर दी। मसरूर को यह बात मालूम थी कि बाज मंदिरों में दासियां रहती हैं। ये दासियां अच्छे घरानों की लड़कियां होती हैं। जिन मुअज़्ज़ज़ हिंदुओं की औलाद नहीं होती थी, वो मन्नत मान लेते थे कि अगर उनकी औलाद हुई तो उनमें जो पहली लड़की होगी उसे मंदिर की नजर कर देंगे। बाज हिंदुओं के जब ज्यादा औलाद हो जाती थी तो उनसे बड़ी लड़की को इसलिए मंदिर की नजर कर देते थे ताकि और बच्चे जिंदा और सलामत रहें। बाज लावारिस हिंदुओं की लड़कियां भी मंदिर में दाखिल कर दी जाती थी। चूंकि हिंदुओं में अक़दे सानी नहीं होता, इसलिए नौजवान बेवाएं भी मंदिर में दाखिल हो जाती थी। मंदिर वाले उन लड़कियों और औरतों को नाचना और गाना सिखाते थे। उन लड़कियों की शादियां नहीं होती थी, क्योंकि वो उस बुत की जिस पर वो भेंट चढ़ाई जाती थी खासुल खास पुजारने कहलाती थी। जब ये लड़कियां जवान हो जाती थी तो त्योहारों में आमतौर पर रोजाना खास तौर पर बुत के सामने नाचती गाती थी। यानी त्योहारों में आम औरतों और मर्दों के सामने और रोजाना महंतों और पुजारियों के या उन दौलतमंद हिंदुओं के सामने जिन्हें पुजारी या महंत इनाम के लालच में मंदिर ले आते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि उन दासियों की अखलाकी कैफियत अच्छी नहीं होती थी। जिस तरह रोमन कैथोलिक फिरके में नन होती है और वो गिरजे में दाखिल होते वक्त अहद करती है कि वो हमेशा कंवारी रहेंगी, लेकिन बाज नफ्स परस्त पादरी उन्हें वरगलाकर नफ्से अमारा का शिकार बना लेते हैं। इस तरह बाज पुजारी और महंत उन दासियों को बदराह कर देते हैं, लेकिन उन दासियों की बदौलत पुजारियों की आमदनी में बेहद इजाफा हो जाता था। एक तो जिन लोगों की ये लड़कियां होती थी वो उनकी परवरिश के लिए सालाना बहुत कुछ धन दौलत देते रहते थे। दूसरे मुखय्यर दौलतमंद उन मंदिरों को जिनमें दासियां होती थी बड़ी बड़ी रकमें खैरात दिया करते थे। तीसरे ओबाश धन वाले जब किसी दासी पर फरेफ्ता हो जाते थे तो उसे हासिल करने के लिए पुजारियों को मुंह मांगी रकम देते थे। दासियां मुतमव्विल घरानों की लड़कियों से ज्यादा अच्छी हालत में रहती थी। निहायत बेशकीमत रेशमी लिबास और निहायत अच्छे सोने चांदी के जेवरात पहनती थी। खाने को अच्छे से अच्छा मिलता था, चूंकि बेफिक्री रहती थी और अच्छा खाना मिलता था, अच्छा लिबास होता था, अच्छे जेवरात होते थे, इसलिए मामूली शक्लो सूरत की लड़कियां भी निहायत ही खूबसूरत मालूम होती थी। और जिनके खतो खाल अच्छे होते थे और रंग भी गोरा चिट्टा होता था, वो तो पैकरे हुस्नो नाज हो जाती थी। अगले रोज मसरूर हूरबानो के कमरे में आए। इत्तेफाक से हूरबानो कहीं गई थी। वो लौटने लगे। उन्होंने रिहाना को आते हुए देखा। वो समझ गए कि रिहाना उसी कमरे में आएगी। वो बैठ गए। फौरन ही रिहाना भी आ गई। उसने आते ही शौकी के लहजे में कहा, अच्छा, आज भी आप तन्हा ही बैठे हैं? मैं हूरबानो के पास आया था, नामालूम वो कहाँ गई है। बैठकर उसका इंतजार कर रहा था कि तुम आ गई। आओ बैठो। रिहाना एक तरफ बैठ गई। उसके सियाह गैसुओं में सफेद मुबाफ पड़ा हुआ था। चोटी की दो लटें सीने के दोनों तरफ दो कुड़ियाले सांपों की तरह लटक रही थी। गुदास सीना के जेरो बम की वजह से चोटी की लटें इस तरह उभर और दब रही थी जैसे कुड़ियाले सांप दम ले रहे हों।
मसरूर ने कहा, तुम मंदिर में भी गई थी रिहाना? मैं ही क्या, हम सब मंदिर में गई थी। बुत को देखा था, बड़ा ही खौफनाक बुत है। दोनों आंखें अंगारों की तरह दहकती रहती हैं। फूल कंवर ने जब कहा कि भगवान क्या तुम पसंद करते हो कि ये लड़कियां मंदिर में आ जाएं, तो बुत की आंखें ज्यादा चमकने और गर्दिश करने लगी। फूल कंवर ने कहा, भगवान ये लड़कियां बड़ी नेक हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। बुत ने फौरन हाथ उठा दिया। ये आशीर्वाद क्या होता है? दुआ। मंदिर में बहुत सी लड़कियां और औरतें रहती हैं, तुमने उन्हें देखा था? रिहाना ने कहा, देखा था, बड़ी खूबसूरत लड़कियां हैं, रेशमी लिबास और सोने चांदी के जेवरात पहने बड़े ठस्से से रहती हैं। जानती हो वो कौन है? मैं क्या जानूं, रिहाना ने जवाब दिया। मसरूर ने कहा, वो दासियां कहलाती हैं, उन्हें नाचना गाना सिखाया जाता है। ये क्यों? वो बुत के सामने नाचती गाती हैं। जो दौलतमंद लोग बुत की जियारत को आते हैं, वो उन दासियों की वजह से पुजारियों को खासी रकम खैरात के तौर पर दे जाते हैं। ये क्यों नहीं कहते कि नाच देखने और गाना सुनने के सिले में दे जाते हैं? दरअसल बात तो यही है। क्या उनमें तुमने मुसलमान लड़कियों को भी देखा है? उनमें यह मालूम ही ना होता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। अलबत्ता एक लड़की ने मेरे पास आकर आहिस्ता से कहा था, मुझे बचाओ। इससे ज्यादा वो कुछ ना कह सकी, मैं भी ना पूछ सकी। मसरूर ने कहा, यकीनन वो लड़की मुसलमान होगी, हमें उसे बचाना चाहिए, मगर किस तरह? कोई तदबीर निकालेंगे। तुम्हें मालूम है रिहाना, फूल कंवर और उसके बाप का तुम्हारे मुतालिक क्या ख्याल है? मुझे क्या मालूम। खफा ना हो तो बताऊं रिहाना? मैं खफा क्यों होने लगी? उन दोनों का ख्याल है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ऐसी खूबसूरत कि जो तुम्हें देखे तुम पर फरेफ्ता हो जाए। रिहाना ने नाज भरी तेज निगाहों से मसरूर को देखकर कहा, अच्छा, अब तुम ऐसी बातें करने लगे हो? मसरूर उस बूते तन्नाज की गर्म निगाहें देखकर सहम गए। उन्होंने जल्दी से कहा, बाखुदा ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बल्कि मैंने इत्तेफाक किया, फूल कंवर और उसके बाप की गुफ्तगू सुन ली थी, उन दोनों का यही ख्याल है। फिर तो बहुत बुरे लोग हैं वो। तुम फूल कंवर को क्या समझती हो? यह बात सुनने से पहले मैं उसे भोली और नेक समझती थी। मैं ये नहीं पूछता वो सूरत शक्ल की कैसी है। खासी खूबसूरत है, रिहाना ने कहा। जब तुम्हारा उसके मुतालिक ये ख्याल है, तो अगर उसका और उसके बाप का तुम्हारे मुतालिक ये ख्याल है तो क्या बेजा है? क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब यह है कि जब तुम हकीकत में खूबसूरत हो और गारत गरे दीनो ईमान हो, तो अगर वो भी तुम्हें ऐसा समझें तो उनका क्या कसूर है? रिहाना ने फिर घूर कर मसरूर को देखते हुए कहा, तुम बहुत चल निकले हो। सजा दे लो, लेकिन जिसको दुनिया कहे उस बात को क्यों ना कहूं। तुम बहुत बुरे आदमी हो। वाकई मैं बहुत बुरा हूं, मगर मेरी बुराई यही तो है कि मैं सच बोल रहा हूं। चांद को खूबसूरत कहना, फूल की दिलकशी की तारीफ करना गुनाह नहीं है। पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। माफ करना, मुझे तुमने ऐसा बना दिया है। और कोई इल्जाम लगाओ मुझ पर। इल्जाम तो बहुत से हैं, मगर मुश्किल यह है कि उन इल्जामों को मैं जाहिर भी नहीं कर सकता। झूठे इल्जाम जाहिर नहीं किए जाया करते। शायद कोई ऐसा दिन भी आ जाए जब इल्जाम जाहिर कर दिए जाएं और आपको मानने पड़े। नईमा सच कहती थी। क्या सच कहती थी? मैं कह नहीं सकती, क्योंकि बाज बातें ऐसी होती हैं कि उनका ना कहना ही अच्छा है। मैं भी उसी मुअम्मे में गिरफ्तार हूं। बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, लेकिन नहीं कह सकता। अब आज एक जरा सी बात जबान से निकल गई है, उस पर तुम बिगड़ रही हो। मैं क्यों बिगड़ती? तुम चाहे जिस कदर मुझ पर इल्जाम लगाओ, मैं हरगिज बुरा ना मानूंगी। खुदा का शुक्र है कि जब तो तुम बड़ी अच्छी हो। अब शायद मैं तुमसे वो बातें कह दूं जो अब तक कहने से डरता हूं, लेकिन मैं उन बातों के सुनने के लिए नहीं आई हूं। मैं भी इस वक्त ना कहूंगा, क्योंकि फूल कंवर और उसके बाप ने जो कुछ कहा था वो सुन लो। वो चाहते हैं कि तुम मंदिर में दाखिल होकर दासी बन जाओ, यानी नाचने गाने वाली लड़की। उनका ख्याल है तुम्हारी वजह से उन्हें इस कदर आमदनी हो जाएगी कि उनकी 100 पुश्तों तक के लिए काफी होगी। रिहाना ने कहा, मगर वो फूल कंवर को दासी क्यों नहीं बना लेते? वो तो बड़ी खूबरू है, उसने गाना भी सुनाया था, खूब गाती है। वो अपने बाप के साथ मिलकर काफी दौलत खींच रही है, मगर उससे उनकी हिर्स की आग नहीं बुझती। चाहते थे कि खूबसूरत लड़कियों को मंदिर में दाखिल करके ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा कर ले। मैंने तो तुमसे ये बातें इसलिए बयान कर दी हैं ताकि तुम फूल कंवर से होशियार रहो। मुझे उससे मतलब ही क्या है? अब आएगी तो मैं उससे बात भी ना करूंगी। ऐसा ना करना। हमें मुस्लिम लड़कियों को मंदिर में से निकालना है, और यह काम फूल कंवर ही के जरिए से हो सकता है। खैर, मैं चुप रहूंगी। उस वक्त हूर बानो आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, आज तो खूब घुल मिलकर बातें हो रही हैं। रिहाना शर्मा गई। मसरूर ने कहा, रिहाना से मंदिर के हालात पूछ रहा था।
तुझसे पूछने के लिए तेरे पास आया था मगर तू गायब थी। हूर बानो ने बैठते हुए कहा। मुझे अम्मी जान ने बुला लिया था। रिहाना तुम शर्मा क्यों गई? ये गैर नहीं है, तुम इन्हें कब तक गैर समझती रहोगी? रिहाना ने हयाबाज निगाहों से हूर बानो को देखकर कहा। बड़ी शरीर हो तुम। हूर बानो ने मुस्कुराकर कहा। मैं शरीर सही लेकिन मेरे भाई जान शरीर नहीं है। उस फिक्रे पर बेसाख्ता रिहाना मुस्कुराने लगी। मसरूर भी मुस्कुरा दिए। मसरूर को दिन में फिरदौसे जार देखने और पीरे तरीकत की मजलिस खास में शरीक होने का बड़ा ही इश्तियाक था। वो बड़ी बेसब्री से सोमवार के दिन का इंतजार कर रहे थे। आखिर वो दिन भी आ ही गया। मसरूर ने सुबह से तैयारी शुरू कर दी। चूंकि पिछली मर्तबा वो बगैर किसी से कुछ कहे चले गए थे, इसलिए उन्होंने आज सुबह से सबसे कहना शुरू कर दिया था कि मुझे आज दिल्ली जाना है। अव्वल तो मैं रात को ही किसी वक्त आ जाऊंगा और अगर ना आ सका तो फिर सुबह आ जाऊंगा। अपनी अम्मी जान से, हूर बानो से, लेस और रिहाना से सभी से कह दिया था। रिहाना ने पूछा, आखिर आप जा कहाँ रहे हैं? मसरूर ने जवाब दिया, मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जिसे तुम भी देखो तो हैरान रह जाओ। इंशाल्लाह वहां से वापस आकर तुमको तफसील से बताऊंगा। मैं समझ गई, तुम रक्सो सरूर की मजलिस में शरीक होने के लिए जा रहे हो। रिहाना ने बात पते की कही थी। मसरूर अव्वल तो हैरान हुए, फिर बोले, जा रहा हूं एक मजलिस ही में शरीक होने के लिए, मगर वो मजलिस मजहबी है। तब कुछ हरज नहीं है, हो आइए। जब मसरूर ने जोहर की नमाज पढ़ ली तो नशिस्त गाह में आ बैठे और अजनबी के आने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद अजनबी आ गया। उसने आते ही कहा, मुसरत और शादमानी हासिल हो, मैं इस वक्त आपका ही इंतजार कर रहा था। पीरे तरीकत ने मुझे पहले ही बता दिया था और उन्होंने ये भी बताया था कि रिहाना और हूर बानो भी फिरदौसे जार को देखने का इश्तियाक रखती हैं। मुमकिन है, मगर मैंने उनसे दरियाफ्त नहीं किया। मगर उनकी शिरकत आज मुनासिब नहीं है। आज तो तुम देखना, अज़ा इस्मुहू की कसम, हैरान रह जाओगे। हर हफ्ते शिरकत की तमन्ना करोगे, फिर किसी मौके पर उन्हें भी शिरकत का मौका दिया जाएगा। आप तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। बस तो चलिए। मसरूर अजनबी के साथ चले। जिस गाड़ी में अजनबी आया था उसी में मसरूर भी बैठ गए। गाड़ी रवाना हुए। रास्ते में अजनबी मामूली बातें करते रहे। बातों में रास्ता मालूम ना हुआ। जल्द ही दहली आ गया। ये दोनों फिरदौसे जार के सदर दरवाजे पर जाकर उतरे और दरवाजा उसी तरह खुलवा दिया गया जिस तरह पहले खुलवाया गया था। ये दरवाजा अबूर करके एक फरहत बख्श बागीचे में पहुंचे। हकीकत में रात के वक्त बागीचे की वो आराइश नजर न आई थी जो अब नजर आई। बागीचा निहायत ही दिलकश था। उस बागीचे को अबूर करके जब वो उस छोटे दरवाजे पर पहुंचे जो राय बेल की बेलों से ढका हुआ था, तो अजनबी ने फिर रात ही वाले अल्फाज कहे। दरवाजा फौरन खुल गया। जब ये उस दरवाजे को अबूर करके दूसरे बागीचे में पहुंचे तो मसरूर ने वहां चंद परी जमाल लड़कियों को रेशमी लिबास में मलबूस और सोने के जेवरात पहने खड़े देखा। उन सब की आंखें बड़ी बड़ी और सूरतें निहायत ही दिलकश थी। एक तो वो हसीन थी, दूसरे लिबास और जेवरात ने उन्हें और भी हूर जमाल बना दिया था। ये बागीचा पहले बागीचे से भी नुज़हत बख्श और दिल फरेब था। उस बागीचे में खड़ी हुई वो हसीन लड़कियां बिल्कुल ऐसी मालूम हो रही थी जैसे परियां सैर करने के कष्ट से आई हों। अब मसरूर अजनबी के साथ आगे बढ़े। जूं जूं वो बढ़ते जाते थे, बागीचे की दिल फरेबी में इजाफा होता जाता था। उन्होंने 2-3 तफरी गाहें भी देखी थी जिनमें संगे मरमर के चबूतरे थे और चबूतरों के दरमियान में हौज थे। उन हौसों के किनारों पर निहायत ही हसीनो जमील लड़कियां जिनकी आंखें बहुत ज्यादा दिल फरेब थी, रंग बरंग के रेशमी लिबास और सोने के खूबसूरत जेवरात पहने बैठी थी। वो इस कदर खूबसूरत थी कि उनकी तरफ नजर भरकर नहीं देखा जाता था। बिल्कुल चांद के टुकड़े मालूम हो रही थी। जब कभी वो नजर उठाकर देख लेती थी तो सीनों पर तीरों की बाढ़ सी पड़ती थी। कई तफरी गाहें आईं और हर तफरी गाह में हूर जमाल लड़कियां खड़ी या बैठी मिली। अक्सर जगह कमसिन लड़के सफेद लिबास में मलबूस मिले। ये लड़के भी निहायत खूबसूरत थे। अब ये दोनों इमारत के करीब पहुंच गए। यहाँ मोतिया, रायबेल और चंबेली के गंज थे। हरे हरे पत्तों में सफेद सफेद कलियां और फूल धूप में चमक रहे थे। उस गंज में 10-12 नौखेज शीरी अदा लड़कियां बिखरी हुई थी। ये सब लड़कियां सफेद कपड़े पहने हुए थी। उनकी जुल्फें उनकी पुश्तों और कंधों पर खुली हुई थी जो कमर तक लंबी थी। वो दुपट्टे ओढ़े हुए नहीं थीं बल्कि नंगे सर थीं। उनकी सूरतें सफेद मालूम हो रही थी जिनमें हल्का गुलाबी रंग झिलमिल कर रहा था। मसरूर ने रात उन हूर जमालों को नहीं देखा था। उस वक्त देखकर मबहूत रह गए। जब वो उन परी चेहरों में से किसी के पास से होकर गुजरते तो एक अजीब किस्म की भीनी भीनी खुशबू उनके कपड़ों या जिस्मों में से आती। उनका जी चाहता कि वो उस खुशबू को सूंघते और उनकी चांद सी सूरतों को देखते रहें। अजनबी भी उन सफेद पोश हूर जमालों को देखकर उनकी प्यारी प्यारी सूरतों को ललचाई हुई नजरों से देखने लगा। उसने मसरूर से मुखातिब करते हुए कहा, तुमने इन सीम तनों को देखा? जी हां, देख रहा हूं। खुदा की बेहतरीन मखलूक है। अज़ा इस्मुहू की कसम, तुमने सच कहा।
ठहरो, इनमें से किसी से कुछ बातें करें। चुनाचे अजनबी मसरूर को हमरा लेकर एक हुरवश के करीब पहुंचे। अजनबी ने कहा, फिरदौसे जार की हूर, तुमको मालूम है पीरे तरीकत इस वक्त कहाँ है? उस हूर जमाल ने हसीन निगाहें उठाकर शर्मीली नजरों से उन दोनों को देखकर तरन्नुम रेज लहजे में जवाब दिया, इस बात को अज़ा इस्मुहू ही जानते हैं। कौन ऐसा है जो अज़ा इस्मुहू की हमद ना गाए? क्या तुम गाओगी? क्यों नहीं, आप बैठें। अजनबी और मसरूर घास पर बैठ गए। वो सीमतन भी उनके मुकाबिल बैठ गई। उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज ऐसी दिलकश और शीरीं थी कि मसरूर पर वज्द की कैफियत तारी हो गई। वो गाती जाती थी और होशरुबा निगाहों से उन दोनों को देखती जाती थी। उसकी तरन्नुम रेज आवाज ने फिजा में मौसीकियत बखेर दी थी। हवा साकिन हो गई थी। गुल बूटे मबहूत हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे कि फिरदौसे जार का पत्ता पत्ता और जर्रा जर्रा गाना सुनकर महव हो गया था। एक और ये सितम था कि गाते हुए उस परी जमाल का चेहरा और भी खूबसूरत मालूम हो रहा था। जब वो खामोश हुई तो अजनबी ने कहा, वाह वाह, कैसी पुरकैफ आवाज थी। अज़ा इस्मुहू ज्यादा मुसरत बख्शें। अब अजनबी खड़ा हुआ, मसरूर भी उठे, हूर जमाल लड़की भी खड़ी हुई। उसने फिर गाना शुरू कर दिया और गाते हुए दूसरी तरफ चली गई। उसे गाते देखकर हर वो लड़की जो उस कुंज में थी गाने लगी। चूंकि वो हर तरफ बिखरी हुई थी इसलिए हर तरफ से पुरकैफ गाने की आवाजें आने लगी। वो तमाम किला दिलकश गाने की आवाज से गूंज उठा। हर लड़की की आवाज दिलकश शीरी थी। मसरूर पर बेखुदी तारी हो गई। कोयलें कूक रही थी और ये दोनों हैरान हो होकर इधर उधर देख रहे थे। आखिर अजनबी ने कहा, अगर और थोड़ी देर यहां ठहरोगे तो बेखुद होकर गिर पड़ोगे। आओ आगे बढ़ो। अजनबी ने ठीक कहा था। मसरूर पर मदहोशी सी तारी हो गई और उन्होंने कहा, चलिए। दोनों वहां से तेजी से चले, लेकिन परिवश लड़कियों की सुरीली आवाजें अब भी उनके कानों में आ रही थी। उनका जी चाहता था कि खड़े होकर गाना सुने, लेकिन मस्तो बेखुद हो जाने का ख्याल था, इसलिए ना रुके बल्कि कदम बढ़ाते ही चले गए। आज उन्हें मालूम हुआ कि गाना क्या है और सुरीली आवाजें कैसी होती हैं। उन्होंने सुना था कि गाना जादू होता है, मगर वो उसके कायल ना थे। आज कायल होना पड़ा। जब चबूतरे पर चढ़ने लगे तब आवाजें आनी बंद हो गई। अजनबी ने कहा, सख्त गलती हुई मुझसे। मैंने उस लड़की से गाने की फरमाइश की। यहाँ की तमाम हूरें ऐसा ही गाती हैं। अगर हम वहां से भाग ना आते तो यकीनन बेहोश होकर गिर पड़ते। उनकी आवाजें तो हैं ही, लेकिन सूरतें भी गजब की हैं। ये हूरें जो यहाँ चबूतरे पर बिखरी हुई हैं, उनसे भी ज्यादा शीरी अदा और शीरी आवाज है। अगर ये सब गाने लगी तो जज्बात में तूफान आ जाए। मसरूर ने उन लड़कियों को देखा। वो वाकई सब की सब खूबसूरत और शीरी अदा थी। उनके चेहरों में ऐसी जाज़बियत थी कि नजर हटने का नाम ना लेती थी। मसरूर ने निगाहें झुका ली ताकि उन हूर जमालों को देखे ना आरजुए दीद बढ़े। उन दोनों ने चबूतरा तय किया और बरामदे में पहुंचे। वहां से कई कमरों में से होते हुए जब उस बड़े कमरे के करीब गए जिसमें पीरे तरीकत से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने फिर शीरी नगमे की आवाज सुनी। अजनबी ने उन लड़कियों से बारियाबी की इजाजत हासिल करने के लिए कहा और खुद मां मसरूर के उसी कमरे में खड़े हो गए। लड़कियां फौरन वापिस आईं। उन्होंने आते ही कहा, इजाजत है। अजनबी मसरूर को लेकर बढ़े। दोनों जब बड़े हाल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हुस्न और जमाल की बारिश हो रही है। 15-20 खुश जमाल लड़कियां हल्का गुलाबी लिबास पहने निहायत अदब से बैठी हैं। उनमें से हर लड़की ऐसी खूबसूरत थी कि आसमान का चांद उसके हुस्न का मुकाबला ना कर सकता था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कमान से अबरू, कुशादा पेशानी, सुतवा नाक, भरे हुए गाल, मौजू दहन, नाजुक लब और सफेद मोतियों जैसे दांत, फिर चेहरे की शहाबी रंगत उन्हें पैकरे तनवीर बनाए हुए थी। ऐसा मालूम होता था जैसे उनके रुखसारों से हुस्न की तजल्लियां निकलकर दरो दीवार में जज्ब हो रही हैं। उनके गुलाबी लिबासों ने और भी उन्हें शोलाए जवाला बना रखा था। उनमें से एक लड़की अब भी गा रही थी। उसकी शीरी आवाज शिरीनियत बरसा रही थी। मसरूर को देखते ही पीरे तरीकत ने हाथ से इशारा करके उसे गाने से रोक दिया और मसरूर से मुखातिब होकर कहा, अज़ा इस्मुहू ज्यादा से ज्यादा शादमानी नसीब करें। तुमने खुशनवा बुलबुलों को छेड़ दिया था। ये ना समझिए कि तुम्हारे दिल में इतनी कुव्वत भी है कि तुम उनकी नगमा रेजी को बर्दाश्त कर सको। मसरूर को ताज्जुब हुआ कि पीरे तरीकत को कैसे मालूम हो गया कि उन्होंने लड़कियों से गाने की फरमाइश करके गाना सुना और उनके गाने ने उनके दिल में तलातुम पैदा कर दिया। अभी वो जवाब न देने पाए थे कि अजनबी ने कहा, आला हजरत, पीरे तरीकत को कश्फो इल्हाम से सब कुछ मालूम हो जाता है। यह गलती मुझसे हुई थी। मैंने मसरूर के दिल की तकवीयत का अंदाजा न किया था। हर शख्स का ज़र्फ जुदा गाना है, इसलिए तो नए दाखिल होने वालों पर इस तरीकत के पर्दे रफ्ता रफ्ता उठाए जाते हैं। दफतन ज्यादा रोशनी देखने से सिर्फ यही नहीं होता कि आंखें चुंधिया जाती हैं, बल्कि अक्सर कुव्वत बासिरा भी जाती रहती है।
इसी तरह अगर इस तरीकत के तमाम पर्दे अजनबियों के सामने दफातन उठा दिए जाएं तो उनके कलूब मुतहम्मिल ना हो सकें, या तो वो दीवाने हो जाएं या मर जाएं। अच्छा मसरूर, तुम हमारे पास आकर बैठो। मसरूर अदब से पीरे तरीकत के सामने जा बैठा। पीरे तरीकत ने कहा, तुम मुकाबला करते रहे हो इन फिरदौसे जार की हूरों से, अपने घर की औरतों का। तुम्हारे दिल ने क्या फैसला किया? मसरूर को पीरे तरीकत की बातों से ताज्जुब बढ़ता चाहता था। उन्होंने रात रात भर रिहाना से फिरदौसे जार की हूरों का मुकाबला किया था। वो रिहाना को उससे बेहतर समझते थे। उन्होंने हूरबानों से उसका तस्करा भी कर दिया था, लेकिन पीरे तरीकत को यह बात कैसे मालूम हुई, ये उनकी समझ में ना आया। पीरे तरीकत मसरूर की तरफ देख रहा था। मसरूर को जवाब देना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि जब कश्फिया इल्हाम से आपको सब कुछ मालूम हो जाता है तो फिर मेरे अर्ज करने की क्या जरूरत है? हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। मसरूर मुतजब्जब थे कि क्या कहें। अगर सच कहें तो कहीं पीरे तरीकत खफा ना हो जाए, अगर सच नहीं कहते तो झूठ बोलना वो कबीरा गुनाह समझते थे। पीरे तरीकत ने उनके तजब्जुब को देख लिया। उसने कहा, गलत बयानी की जरूरत नहीं, सच सच कह डालो। मसरूर ने यह बात भी पीरे तरीकत के कश्फ पर महमूल की। हालांकि अगर वो जरा भी गौर करते तो मालूम हो जाता कि जब किसी से कोई सवाल किया जाता है और वो जवाब में पसोपेश करता है तो सवाल करने वाला समझ जाता है कि वो असलियत को छुपाना चाहता है। मसरूर ने कहा, सच है कि इन फिरदौसे जार की हूरों पर मैंने एक हस्ती को फोकियत दी थी। वो हस्ती रिहाना है, ठीक है ना? जी हां। मगर तुमने हूरबानों से क्यों मुवाजना नहीं किया? मालूम नहीं कि मैं क्यों ऐसा ना कर सका। हम जानते हैं कि तुम्हारे दिल पर रिहाना छाई हुई है, इसलिए तुम रिहाना से बेहतर किसी को नहीं समझते। लेकिन आज जो हसीन और खूबरू हूरें तुमने देखी हैं, उनके देखने से तुम तजब्जुब में पड़ गए हो। क्या यह दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त है, मगर मुकाबला इस तरह से नहीं हुआ करता कि दो चीजें अलग अलग हों और उनका मुकाबला किया जाए। दोनों को सामने रखकर मुकाबला ठीक होता है। क्यों, क्या हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप। इत्मीनान कल्ब के लिए मुकाबला जरूरी है, लेकिन मुश्किल यह है कि फिरदौसे जार की हूरें बगैर अज़ा इस्मुहू के हुक्म के बाहर नहीं जा सकती हैं। फिर एक दो हों तो अज़ा इस्मुहू की इजाजत से चली भी जाएं, लेकिन इतनी हूरों का जाना गैर मुमकिन है। अलबत्ता रिहाना, नईमा और हूरबानो यहां आ सकती हैं। उस वक्त तुम मुकाबला करके सही अंदाजा कर सकते हो। दुरुस्त है। आज की मजलिस में शरीक होने के बाद तुम खुद चाहोगे कि मुकाबला करो। तुमसे पहले भी बहुत से लोगों ने मुकाबला किया, लेकिन कोई लड़की भी फिरदौसे जार की हूरों से ना बढ़ सकी। तुम भी मुकाबला करके देख लो। हमारा तो ये इज़्ने आम है कि जिन लोगों को अपने घर की औरतों की खूबसूरती पर नाज हो, वो फिरदौसे जार की हूरों से मुकाबला करके देख लें। ये हम इसलिए कहते हैं कि ये हूरें हैं और इंसान इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगरचे हम इस बात को जानते हैं कि बाज लड़कियां भी काफी खूबसूरत होती हैं। तुम हमारी नमाज की मजलिस में शिरकत की गरज से आए हो। अज़ा इस्मुहू ने हम पर यह इल्हाम किया है कि तुमने ये 3 रोज निहायत ही बेचैनी और इश्तियाक में गुजारे। हम तुम्हारी जबान से इकरार चाहते हैं। बेशक मुझे इस मजलिस की शिरकत का इश्तियाक बेकरार रहा है। जब तुम इस मजलिस में शरीक हो जाओगे और नमाज का सिला देखोगे तो यकीन है कि इस तरीकत की तरफ झुक जाओगे। इस तरीकत वालों के लिए दुनिया में भी जन्नत है और आखिरत में भी। आज यहाँ इस तरीकत के तमाम मानने वाले जमा होंगे, मर्द भी और औरतें भी। कमसिन उम्र बच्चों पर नमाज फर्ज नहीं है, इसलिए बच्चों का इस मजलिस में गुजर नहीं होता। अलबत्ता वो मर्द जो इस तरीकत में दाखिल हो जाते हैं, माँ अपने घर की औरतों के, और जो औरतें इस तरीकत को इख्तियार कर लेती हैं, वो खुद हर हफ्ते नमाज में जरूर शरीक होती हैं। पीरे तरीकत कहे जा रहे थे और मसरूर सुन रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि पीरे तरीकत उनके दिल में इश्तियाक की आग को और भड़का रहे हैं। पीरे तरीकत ने फिर कहना शुरू किया, इब्तदाई इस्लाम में रोजाना 5 वक्तों की नमाज इसलिए फर्ज की गई थी कि उस वक्त लोग मौजूद ना थे, अज़ा इस्मुहू को ना जानते थे। उस वक्त जरूरत थी कि वह 5 वक्त अज़ा इस्मुहू का जिक्र करें, मगर अब जमाना बदल गया है। अब अज़ा इस्मुहू का आम लोग जान गए हैं, इसलिए अब ये जरूरत नहीं रही कि दिन में 5 वक्त या रोजाना नमाज पढ़ी जाए। एक हफ्ते में 1 मरतबा नमाज पढ़ लेना काफी है। अज़ा इस्मुहू ने अपने बंदों पर यह खास मेहरबानी इसलिए फरमाई है कि इंसान कुव्वत लाजमूद के लिए परेशान रहता है। वो दौलत, इज्जत और हशमत हासिल करने के लिए रात दिन जद्दोजहद करे। अज़ा इस्मुहू उसे सब कुछ अता करे और वो सोमवार के मुबारक दिन में अज़ा इस्मुहू की दरगाह में हाजिर होकर उसकी अलूहियत का इकरार करे और जो कुछ अज़ा इस्मुहू ने उसे अता किया है उस पर शुक्र करे। पीरे तरीकत खामोश हो गए। कुछ वक्फे के बाद उन्होंने हूर जमाल लड़कियों से खिताब करके कहा, आज तुम में से 4 अछूतियों को अज़ा इस्मुहू के हुक्म से नमाज में शिरकत की इजाजत हुई है। उनके नाम भी बता दिए हैं। वो दिन छुपते ही बारगाह अक़दस में हाजिर हो जाएं।
अब तुम जाओ। तमाम लड़कियां उठ उठकर चलने लगी। मसरूर को अब उस सीमतन का ख्याल आया जिसने उन्हें पर्चा दिया था। उन्हें अफसोस हुआ कि क्यों उन्होंने आते ही उसे नहीं देखा। अब उन्होंने नजर उठाकर देखा, वह हूर उनके सामने ही खड़ी थी। उसकी सूरत से पाया जाता था कि वह कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं सकती। उसने खफीफ सा इशारा भी किया लेकिन मसरूर ना समझ सके। सब लड़कियों के बाद वो लड़की भी चली गई। उनके जाने के बाद पीरे तरीकत ने फिर कहा, दिन छुपने वाला है, नमाज की अभी से तैयारी होनी चाहिए। अजनबी की तरफ इशारा करके, तुम मसरूर को अरकाने नमाज से वाकिफ करा देना। इनका नाम मशहूद है, ये हमारी तरीकत के शाहिद हैं। हमारे कई खलीफा हैं, उनमें से एक ये भी हैं। निहायत ही नेक और शायर तरीकत के माहिर हैं। ये तुमको सब कुछ दिखा देंगे। ये कहकर पीरे तरीकत उठे। अजनबी और मसरूर भी उठे। पीरे तरीकत चले गए। अजनबी यानी मशहूद मसरूर को साथ लेकर रवाना हुए। अज़ा इस्मुहू ने अपने बंदों पर बड़ा एहसान किया है। इबादत और रियासत की तमाम तकालीफ दूर कर दी हैं। रोजा साल भर में सिर्फ एक बाकी रहा है। ईदें 4 हो गई हैं। 2 तो वही जो आगाज इस्लाम से है, यानी एक यकम शवाल की और दूसरी 10 जिलहज्जा की। तीसरी ईद 12 रबीउल अव्वल यौम विलादत सरवर कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। चौथी ईद 15 रजब यौम विलादत पीरे तरीकत है। रोजा 14 रजब को रखा जाता है। नमाज में सिर्फ 2 रकत होती है। पीरे तरीकत या उनका कोई खलीफा इमामत करता है। औरतें इमाम के पीछे और मर्द औरतों के पीछे खड़े होते हैं। नमाज पढ़कर औरतें हिलाली दायरे में बैठ जाती हैं। मर्द आंखें बंद करके औरतों के गिर 3 चक्कर काटते हैं। जब पीरे तरीकत कहते हैं सजदा करो, तो आम मर्द जहां होते हैं वहीं सजदे में गिर जाते हैं। अब भी आंखें बंद किए रखते हैं और हाथ बढ़ाकर औरतों के हाथ या कपड़े पकड़ लेते हैं। जिस औरत का हाथ या कपड़ा जिस मर्द के हाथ में आ जाता है वो उसे लेकर चला जाता है और तमाम शब उसके साथ इशरत से बसर करता है। इस मकसद के लिए इस फिरदौसे ज़ार में सैकड़ों कमरे बने हुए हैं। जिन मर्दों के हाथ में किसी औरत का कपड़ा नहीं आता वो रात ही को रुखसत होकर अपने घर चले जाते हैं और अगले हफ्ते किस्मत आजमाई करते हैं। यह है नमाज का वो सिला जो अज़ा इस्मुहू की तरफ से हर हफ्ते इस तरीकत वालों को मिलता है। मसरूर पाकीज़ा सीरत और पाक दामन मर्द मुसलमान थे। उन्हें ये बातें सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। वो पछताए कि क्यों ऐसी मजलिस में शरीक होने के लिए आए। उन्हें ताज्जुब हुआ कि औरतें कैसे इस बेहयाई को गवारा कर लेती हैं। उन्होंने मशहूद से पूछा, ये औरतें कौन होती हैं? मशहूद ने जवाब दिया, इस तरीकत वालों की बीवियां, बेटियां, बहुएं, भतीजियां और भांजियां होती हैं। ये तो तुम्हें पहले ही बताया जा चुका है कि जो मर्द इस तरीकत में दाखिल होते हैं वो अपने घर की औरतों को इस मुकद्दस मजलिस में जरूर लाते हैं, लेकिन बूढ़े मर्द और बूढ़ी औरतों को भी यही सिला मिलता है। मसरूर ने मशहूद से पूछा, बूढ़ों पर नमाज फर्ज नहीं है बल्कि माफ है, इसलिए बूढ़े इस मुकद्दस मजलिस में शरीक ही नहीं हो सकते। अलबत्ता जो बूढ़े इस तरीकत को इख्तियार कर लेते हैं वो फिरदौसे ज़ार की सैर और हुरों गिलमान से तफरी का खूब लुत्फ उठाते हैं। और पीरे तरीकत को क्या सिला मिलता है? ये क्या कम सिला है कि अज़ा इस्मुहू ने उन्हें फिरदौसे ज़ार अता की है, एक नई पुरकैफ तरीकत का मुक्तदा बनाया है। अगर कभी किसी औरत की तरफ वो नजर लुत्फ से देख लेते हैं तो उसकी किस्मत खुल जाती है। देखो दिन छुप गया है, नमाज का वक्त आ गया, आओ चलो। तुमने हूर और गिलमान तो देखे ही हैं, मगर अब हुस्नो जमाल के ऐसे नादिर यकताए जमाना नमूने देखोगे कि रूह तक खुश हो जाएगी। मसरूर ने जो बातें सुनी थी वो सख्त बेहयाई की थी। उनका जीना चाहता था कि वो ऐसी मकरूह और घिनौनी मजलिस में शरीक हों, लेकिन इस ख्याल से कि देखूं तो कौन बेहया मर्द हैं जो अपनी औरतों को इस कहबा खाने में बुलाते हैं। मुमकिन है 2-4 उनके वाकिफकार भी निकल आए। वो वहां जाने के लिए आमादा हो गए। चुनाचे चुपचाप मशहूद के साथ हो लिए। मशहूद उन्हें कई कमरों में से निकालकर सहन में ले गए। उस वक्त दिन छुप गया था और चांद निकल आया था। चांदनी हर तरफ फैल रही थी। झाड़ फानूस भी रोशन हो रहे थे। खूब रोशनी फैली हुई थी। सहन के मुत्तसिल ही एक और इमारत थी। ये दोनों उस इमारत में दाखिल हुए। बरामदे को तय करके एक वसी हाल में पहुंचे। उस कमरे में निहायत ही दबीज और नरम कालीनों का फर्श हो रहा था। रोशनी इस कदर तेज थी कि दिन सा निकला हुआ मालूम हो रहा था। वहां खुशपोश मर्दों और औरतों का हजूम था। मर्द सफेद लिबास में थे, औरतों के लिबास रंग बरंग के और निहायत खुशनुमा थे। ज्यादातर नौखेज और हसीन लड़कियां थी। औरतें कम थी। लड़कियों में 16 साल से लेकर 20-22 साल की उम्र तक की थी, मगर थीं सब खूबसूरत। ऐसा मालूम होता था जैसे कि दिल्ली की हसीन तरीन औरतों को एक जगह जमा कर दिया गया है। एक तो वो थी ही खूबसूरत, दूसरे ऐसे लिबास और जेवरात पहने हुए थी कि उनकी जिलमिलाहट से उनका हुस्न 4 चांद बढ़ गया। तमाम औरतें और मर्द खुश थे, लेकिन ना औरतें मर्दों से बातें कर रही थी ना मर्द औरतों से। अलबत्ता मर्द मर्दों से और औरतें औरतों से बातों में मसरूफ थी। मसरूर ने मर्दों को गौर से देखा, लेकिन उनमें कोई भी उनका जानने वाला ना निकला।
एक बात जरूर मसरूर ने देखी कि तमाम मर्द अमीरों और रईसों के तबके से ताल्लुक रखते थे। औरतें भी अमीर घराने की थी। थोड़ी देर में पीरे तरीकत आ गए। तमाम मर्द और औरतें सर झुकाकर खड़े हो गए। उनके साथ वो चारों अछूतियां भी आईं जो कि हूरें कहलाती थी और जिन्हें आज इस मजलिस में खास तौर पर शिरकत की इजाजत अता हुई थी। पीरे तरीकत ने अव्वल सरसरी निगाह मर्दों पर डाली, फिर गौर भरी नजरों से औरतों को देखने लगे। उन्होंने हर औरत और हर लड़की को देखा। या तो वो ये जायजा ले रहे थे कि कोई लड़की या औरत गैर हाजिर तो नहीं है, या वो उनके हुस्न जमाल की नजरी खोशाचीनी कर रहे थे। पीरे तरीकत ने कहा, अच्छा सफ़ें दुरुस्त करो। फौरन अव्वल औरतों ने और फिर मर्दों ने सफ़े मुरत्तब की। मसरूर भी मशहूद के पास खड़े हो गए। पीरे तरीकत इमाम थे। नमाज शुरू हो गई। 2 रकत नमाज पढ़कर पीरे तरीकत खड़े हो गए। तमाम औरतें और मर्द अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। पीरे तरीकत ने कहा, मुसलमानों, अज़ा इस्मुहू का शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हारे ऊपर से बहुत सी पाबंदियां उठा ली और मेरे जरिए से तुमको दुनिया ही में फिरदौस ज़ार की जियारत करा दी। जो इस तरीकत को इख्तियार कर लेते हैं वो इस जिंदगी में भी जन्नत से लुत्फ अंदोज होते हैं और मरकर भी जन्नत ही में रहेंगे। निकाह शरीयत मोहम्मदी का एक जरूरी शियार है, लेकिन अज़ा इस्मुहू ने निकाह की पाबंदी भी उठा दी है। सोमवार के मुबारक दिन में नमाज के सिले में एक नए तरीके की तलकीन करके औरतों और मर्दों को आज़ादी दे दी है कि वो मुवासलत के हकीकी कैफ से लुत्फ अंदोज हों। औरत और मर्द का ताल्लुक खसूसी तरक्की नस्ल के लिए है। इस तरह से मकसद पूरा हो जाता है। निकाह करो, उसकी मुमानियत नहीं है, मगर इस मुबारक दिन में जो इनाम मिलता है उससे भी फायदा उठाओ और अज़ा इस्मुहू का शुक्रिया अदा करो। वो मर्द निहायत ही बुरा है जो अपनी औरतों को निहायत ही खुशदिली से इस मजलिस में शरीक करने के लिए नहीं बुलाता। खौफ है कि कहीं ऐसे मर्द मकहूर ना हो जाएं। निकाह और नमाज के सिले के अलावा अगर कोई औरत किसी मर्द से या कोई मर्द किसी औरत से इख्तलात करता है तो दोनों सख्त गुनहगार होते हैं। ऐसे मर्द और औरतें जानी और जानिया हैं। अज़ा इस्मुहू उनसे सख्त नाखुश होते हैं। अच्छा कैफ को दोबाला करने के लिए शराब ताहूर का एक एक जाम पियो। ये दुनिया की गंदी और कसीफ शराब नहीं है जिसे पीकर इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है और गुनहगार होता है, बल्कि फिरदौस ज़ार की लतीफ शराब ताहूर है जिसे पीने के फरिश्ते भी मुतमन्नी रहते हैं। हूर और गिलमानों के हाथों से ये मुकद्दस जाम लो। फौरन ही एक दरवाजे से खूबसूरत लड़की और दूसरे दरवाजे से हूर जमाल लड़कियां दोनों हाथों में छोटे छोटे बिलोरी जाम लिए जिनमें अंगूरी रंग का शरबत सा था नमूदार हुई। उन लड़कों और लड़कियों के खुशनुमा लबों पर दिल फरेब तबस्सुम था और आंखों में होशरुबा चमक थी। लड़कों ने औरतों को और लड़कियों ने मर्दों को जाम दिए। सब ने पीकर जाम पिलाने वालों के हवाले कर दिए। ये आने वाले लड़के और लड़कियां चली गई। मसरूर ने यह जाम ना पिया बल्कि अपना जाम भी मशहूद को दे दिया। पीरे तरीकत ने कहा, अब बख्शिशो अता का वक्त आ गया है। फौरन तमाम औरतें हिलाली सूरत में तन कर यानी सीने निकाल निकाल कर बैठ गईं। उन्होंने अपने सरों से दुपट्टे नीचे खिसका लिए। उनके स्याफाम गैसू रोशनी में चमकने लगे। उन औरतों में वो कमसिन हूर भी थी जिसने मसरूर को पहली मुलाकात में पर्चा दिया था। वो मसरूर को देख रही थी। टिकटिकी लगाए मसरूर ने भी कई मर्तबा उसे देखा। आखिरी बार मसरूर को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके होंठ फड़के, गोया जेरे लब वो कुछ कह रही थी, लेकिन मसरूर की समझ में न आया कि वो क्या कर रही है। अब तमाम मर्द खड़े हो गए। मसरूर भी उनके साथ खड़े हुए। सब ने आंखें बंद कर ली और औरतों के गिर्द तेजी से चक्कर काटने लगे। दफतन पीरे तरीकत की आवाज बुलंद हुई, सजदा करो, सजदा करो। फौरन तमाम मर्द जिस जगह थे वहीं सजदे में गिर गए। उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए, औरतों के दुपट्टे पकड़ लिए। जिसके हाथ में कपड़ा आता वो आंख खोल देता और जिस औरत का कपड़ा उसके हाथ में आ जाता उसे साथ लेकर चल देता। मसरूर अब तक आंखें बंद किए पड़े थे। ना उन्होंने हाथ बढ़ाकर टटोला, ना उनके हाथ में कोई कपड़ा आया, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनके हाथ में कपड़ा दे दिया। उन्होंने आंखें खोल कर देखा तो उस कमसिन हूर का दुपट्टा उनके हाथ में था जिसने उन्हें पर्चा दिया था। वो उठकर बैठ गए। कमसिन हूर ने कहा, आइए। मसरूर ने पूछा, कहां? कमसिन हूर ने शर्मीली निगाहों से देखकर कहा, दारुल इशरत में। उसी वक्त पीरे तरीकत ने कहा, मसरूर तुम बड़े खुशकिस्मत हो, तुम्हें फिरदौस ज़ार की अछूती अता हुई। इसके साथ जाओ और अज़ा इस्मुहू का शुक्रिया अदा करो। मसरूर सिर्फ इस तरीकत वालों का तरीका देखने के लिए उस मजलिस में शरीक हुए थे। वो इशरत को गुनाह समझते थे, लेकिन उस वक्त उन्हें यह ख्याल हुआ कि इस कमसिन हूर ने जो तनबीह की थी उससे उसके मुतालिक कुछ मालूमात हासिल करें। चुनाचे वो उठे। उन्होंने देखा कि औरतें तमाम गायब हैं। बहुत से मर्द बाकी हैं जो कि अब तक सजदे में पड़े अपनी बदकिस्मती को रो रहे हैं। मसरूर कमसिन हूर के साथ चल पड़े। कमसिन हूर जमाल लड़की मसरूर को लेकर उस बड़े हाल से निकलकर दूसरी तरफ बरामदे में पहुंची। यहाँ कई एक खूबसूरत लड़कियां खड़ी थी।
वो कमसिन हूर को देखकर मुस्कुराई। उनमें से एक ने सरगोशी के लहजे में कहा, बड़ी खुशकिस्मत हो, अछूतियों के गिरोह से निकल गई। आओ मैं कमरा बताऊं। मसरूर और कमसिन हूर दोनों उस परिजाद लड़की के पीछे हो लिए। उसने तमाम बरामदा तय करके उसके आखिर में जो कमरा था उसकी तरफ इशारा किया। ये दोनों उस कमरे में घुस गए। ये कमरा मुख्तसर था और उसमें काफी रोशनी हो रही थी। एक बड़ा कालीन बिछा हुआ था, उस पर एक तरफ मसनद थी और उस पर सफेद चांदनी बिछी हुई थी। दोनों जाकर उस चांदनी पर बैठ गए। दोनों खामोश थे, एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ वक्फे के बाद मसरूर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कमसिन ने अपनी शहादत की उंगली अपने नाजुक लबों पर रखकर कहा, आहिस्ता बोलिए। मसरूर को हैरत हुई कि उस तन्हाई के मौके पर आहिस्ता बोलने की क्या जरूरत है। उन्होंने पूछा, यहाँ कौन है? हम आहिस्ता क्यों बोलें? कमसिन हूर ने निहायत ही आहिस्तगी से कहा, यहाँ वो हैं जिनके कान बहुत लंबे हैं, जो कि दूर की आवाज सुन लेते हैं। क्या तुम पीरे तरीकत को कह रही हो? कमसिन हूर ने जवाब दिया, हाँ। मगर वो यहाँ कहाँ है? मैं नहीं जानती, लेकिन वो सब की बातें सुन लेते हैं। लिहाजा बहुत आहिस्तगी से बोलिए, ऐसे अंदाज से कि आपकी आवाज कमरे में गूंजने ना पाए। अच्छा, मैं एहतियात करूंगा। तुम अपना नाम बताओ। वो नाम बताऊं जिससे मैं अरसे तक पुकारी जा चुकी हूं, या वो नाम बताऊं जिससे अब पुकारी जाती हूं? दोनों नाम बताओ। मेरा पहला नाम शमसा है, अब मरजान है। नाम दोनों अच्छे हैं, जैसी सूरत है वैसे ही नाम भी हैं, लेकिन ये दो नाम कैसे? शमसा ने आहे सर्द भरकर कहा, एक नाम माँ बाप ने रखा था, एक यहां आकर रखा गया। तुम अछूती हो, यानी फिरदौसे जार की हूर, ऐसा ही कहते हैं, लेकिन दरअसल तुम मेरी तरह से इंसान हो। हाँ। तुम कहाँ की रहने वाली हो? बहुत दूर की। इन बातों को रहने दीजिए, इससे मुझे तकलीफ होती है। माफ कीजिए, मैं आपका दिल दुखाना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मुनासिब समझे तो मेरी चंद बातों का जवाब दे दीजिए। फरमाइए। क्या तुम अपनी खुशी से फिरदौसे जार में नहीं आई हो? नहीं। 4 बरस हुए जब मुझे चंद नकाबपोश रात को मेरे घर से उठा लाए थे। उन्होंने मुझे यहां पहुंचा दिया। मसरूर को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारे वालिदैन या अजीजों ने नकाबपोशों का मुकाबला नहीं किया? वालिद तो उस दिन मौजूद ना थे, वालिदा सोती रही। मेरी दर्दनाक दास्तान सुनने सुनाने के काबिल नहीं है। इसके अलावा यह अंदेशा है कि कहीं तेज नजरों और लंबे कानों वाला कुछ देख या सुन ना ले। तुम उससे इतना क्यों डरती हो? फिरदौसे जार के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने वाली या यहाँ के राज जाहिर करने वाले की सजा मौत है। अच्छा, मैं अब तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं पूछता, लेकिन यह मालूम करना चाहता हूं कि मेरे लिए क्या खतरा है और मेरे गिर्द सुनहरा जाल कैसे बुना जा रहा है। उसके बताने में मेरी जान जाने का खदशा है। अंदेशा क्यों? मैं अपनी जान दे दूंगा, मगर तुम्हारा बाल तक बेका ना होने दूंगा। इससे फिरदौसे जार के बहुत से राज जाहिर हो जाएंगे और फिर मुझे और मेरे साथ तुम्हें कोई ताकत इनके इंतकाम से ना बचा सकेगी। तुमको शायद मालूम नहीं कि मैं फौजी अफसर हूं, जागीरदार हूं। खान जहां मेरा लिहाज करते हैं और सुल्तान मुझ पर खास शफकत फरमाते हैं। मुझे सब कुछ मालूम है, लेकिन जिन लोगों का ये राज है उनकी कुव्वत भी कुछ कम नहीं है। शमसा, उनका खौफ ना करो। नहीं करती। ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि जान जाती रहे। मैं उन्हें बचाऊंगी जिनके लिए जाल बुना जा रहा है। सुनिए, पीरे तरीकत निहायत गुर्गे बारह दीदा आदमी है। वो मुल्हिद है, इस्लाम से बेगाना होकर मुसलमानों को मुल्हिद बना रहा है, इसलिए उसने ये फिरदौसे जार बनाई है। इसमें जो हुरे और गिलमान बताए जाते हैं, ये वो लड़के और लड़कियां हैं जो हिंदुस्तान के दूर दराज शहरों से अगवा करके लाए गए हैं और उन्हें मजबूर किया गया है कि वो पीरे तरीकत के कहने पर चलें। जिन्होंने उस बात से इनकार किया, इस जालिम ने उन्हें सबके सामने जिंदा आग में जलवा दिया। इससे सब पर इसका रोब छा गया। अब जो वो कहता है सब वही करते हैं। इस फिरदौसे जार के लिए निहायत खूबसूरत लड़कियों और लड़कों की जरूरत रहती है, ताकि उन्हें हुरे और गिलमान बनाए और उनके जरिए से मुसलमानों के मजहब पर डाका डाले। इसने हर शहर में कुटनियां छोड़ रखी थी। वो कुटनियां खूबसूरत लड़कों और लड़कियों की इत्तला पीरे तरीकत को देती हैं और ये उन्हें जिस तरह भी होता है उड़वा लेता है। शहर दिल्ली और फिरोजाबाद में भी इसकी बहुत सी कुटनियां फिर रही हैं। उन्होंने इत्तला दी है कि तुम्हारी बहन हूरबानो और तुम्हारे यहाँ जो काफिला ठहरा हुआ है उसकी 2 लड़कियां नईमा और रिहाना बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। पीरे तरीकत उन्हें फिरदौसे जार में लाना चाहता है। उसने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम यहाँ की लड़कियों को देखकर किसी लड़की पर फरेफ्ता हो जाओ। अगर ऐसा हो तो वो तुम्हारे ही जरिए से तुम्हारी हमशीरा को यहाँ बुला लेगा, और अगर ऐसा ना हुआ तो किसी दिन यहाँ बुलाकर तुम्हें कत्ल करा देगा और फिर उन तीनों लड़कियों को वहां से उठवा मंगवाएगा। ये बातें सुनकर मसरूर को जोश और गुस्सा आ गया। उसने कदरे बुलंद आवाज से कहा, मैं सुबह इस मरदूद की गर्दन उड़ा दूंगा। शमसा कांप गई। उसने निहायत ही आहिस्तगी से कहा, जरा आहिस्ता बोलिए,
अगर आपने बेजा जोशो गुस्से से काम लिया तो आपको घर तक जाना नसीब ना होगा। अक्लमंदी यह है कि खामोश रहिए, आइंदा यहाँ ना आइए, अपनी और लड़कियों की हिफाजत कीजिए। तुम ठीक कहती हो, मुझे जोश और गुस्से से काम नहीं लेना चाहिए। मैं हुकूमत की कुव्वत लेकर मुकाबला करूं। अभी ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि पीरे तरीकत के अकीदतमंद हर तबके के लोग हैं और चूंकि सुल्तान यहाँ नहीं है इसलिए वो खान जहां से नहीं डरते। अगर आपने हुकूमत के जोम पर कोई हरकत की तो बगावत फूट पड़ेगी। तब गोया मुझे सुल्तान की वापसी का इंतजार करना चाहिए। हाँ, जब तुम यहां बुलाए जाओ तो मत आना, लेकिन साफ इनकार भी ना करना। ऐसे उज़र पेश कर दो जिससे वो तुम्हें मजबूर समझें। ऐसा ही होगा, लेकिन तुम्हें मेरे मुतालिक बातें मालूम कैसे हुई इसके बताने का यह मौका नहीं है। अगर कोई वक्त आया तो सब कुछ बता दूंगी। मैं आज शर्म से जमीन में गड़ गया जब मैंने देखा कि यहां किस कदर बेहयाई है, गोहरे इस्मत किस कदर सस्ता है। लानत है इन लोगों पर। ये सब लोग बदकार, जानी और देयूस हैं। अपने खते नफ्स के लिए अपनी बीवियों, बेटियों और दूसरी अजीज लड़कियों की इस्मतें ताराज करते हैं। शायद अछूतियां भी बदकार हैं, सब नहीं, उनमें से बाज बड़ी पाक दामन है। तुम आज क्यों नमाज में शरीक हुई? मुझे कहा गया था कि मैं तुम्हें फांसूं, मगर मैंने पहले ही तहिया कर लिया था कि तुम्हें इन बातों से आगाह कर दूंगी। मैं तुम्हारा मशकूर हूं। अब रात ज्यादा हो गई है, हमें सो रहना चाहिए। आप सोइए, मैं नहीं सो सकती। क्यों? इसलिए कि मुझे अपनी इस्मत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। क्या मुझे तुमने ऐसा कमीना ख्याल किया है कि तुम्हारी इस्मत पर डाका डालूंगा? अगर मैं ऐसा समझती तो किसी तरह भी तुम्हारे साथ शबबाश होने को तैयार ना होती, लेकिन इंसान के साथ शैतान भी लगा हुआ है। औरत और मर्द का साथ आग और फूंस का है। मैं जानता हूं, लेकिन मैंने ऐसे माहौल में परवरिश पाई है कि किसी की तरफ आंख उठाकर देखना भी गुनाह समझता हूं। तुम बेफिक्र होकर सो, मैं सारी रात जागता और पहरा देता रहूंगा। ये समझो कि तुम मेरी बहन और मैं तुम्हारा भाई हूं, मगर यह खिदमत मैं ही अंजाम क्यों ना दूं? मुझे कोई एतराज नहीं है। मसरूर एक तरफ लेट गए और थोड़ी ही देर में सो गए। शमसा दीवार से कमर लगाकर बैठ गई। आधी रात के बाद उसे भी ऊंघ आ गई। दोनों सुबह तक सोते रहे। सुबह पहले मसरूर उठे और शमसा को उठाया। दोनों कमरे से बाहर निकल आए। मशहूद मसरूर को साथ लेकर फिरदौसे जार से निकले और फैरोजाबाद की तरफ रवाना हुए।